Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Bless you, Father. Stuti ho Piता. Stuti ho Piता. Thank you, Jesus. Worship you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Okay. Thank you, Father. दोस्तों, इस वक्त फेसबुक और यूट्यूब दोनों जगहों पे हम लाइव आ चुके हैं और मुझे बेहद खुशी है कि आज इस टॉपिक पे ये वाले आपके बीच पूरी तैयारी के साथ और बहुत अच्छे तरीके से, सेटअप से, विजुअल्स और साथ ही साथ वॉइस क्लैरिटी आपके बीच आने का परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है ना। दोस्तों, मैं समझता हूं कि जितनी जल्दी हो सके वॉच पार्टी शेयर करना जारी रखें फेसबुक और यूट्यूब पर। इसकी जो लिंक है, नीता सोलोमन जी, आपका स्वागत है। आप काफी दिनों के बाद आप वापस आ चुकी हैं और आपका मैं वेलकम करता हूं। और नीता सोलोमन जी जो है वो बहुत पुरानी हमारे मसीह मंथन बैठक की सदस्य हैं और बीच में उन्होंने कुछ काम के लिए ब्रेक लिया था, बट वो अब वापस आ चुकी हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत। फेसबुक पे आप लोग जितने जुड़ चुके हैं, लोगों को इनवाइट करिए, दूसरों को बुलाइए और उनको कहिए कि आज अद्भुत बातों के साथ डैनियल राज जो है 2 प्लेटफॉर्म पे इस वक्त में लाइव है। एक है फेसबुक और दूसरा है यूट्यूब। या थैंक यू लॉर्ड। तो एक प्रार्थना के साथ दोस्तों आज हम सीधे बात करेंगे, कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा। एक सेकंड दीजिए। चेक। आज कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा और सीधे हम जो है इस टॉपिक पे ही बात करने वाले हैं आज। ओके, इसको थोड़ा नजदीक कर लेते हैं। और थैंक यू लॉर्ड। बस कुछ सेकंड और, उसके बाद हम शुरू करेंगे।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ब्लेस योर नेम, ब्लेस योर नेम। महिमा 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 महिमा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। स्तुति के योग्य, आराधना के योग्य प्रभु, महिमा के योग्य पिता, तारीफ के योग्य प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जितने इस वक्त में जुड़ चुके हैं फेसबुक और यूट्यूब पर और रिकॉर्डेड वीडियो, बहुत प्रार्थना के साथ आज का जो विषय है आपको सीखना है दोस्तों। और मैं समझता हूं कि परमेश्वर कुछ 200-300 सालों से, और खास करके अभी का जो 2-3 डेकेड्स, 20-30 सालों से मसीह की देह पर लूसीफर का खूब अटैक हुआ है, या यीशु की शिक्षाओं पे अटैक हुआ है। मैं समझता हूं कि मेरा आज का ये वीडियो और ये रिकॉर्डेड वीडियो जहां कहीं पे भी अपलोड होगा, जब भी आप लोग इसको देखेंगे, एक हिम्मत कुछ ऐसे तत्वों से, कुछ ऐसे सो कॉल्ड खुद को बड़े ज्ञानी बनाने वाले उन लोगों से आप टक्कर ले पाओगे यीशु के शिक्षाओं के साथ, उसको रखकर कि तुम कैसे कह सकते हो कि यीशु गॉड नहीं है, जो कि मेरा आज यही विषय है। मसीह की देह में बहुत सारे सेवक, ऑनलाइन प्रीचर्स और पास्टर्स डर जाते हैं जब यह कोई सवाल उठाता है कि आपकी बाइबल में कहां लिखा है कि यीशु ने खुद कहा कि गॉड है और मेरी आराधना करो। खैर, आज तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और इसको मैं कल भी कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि इतना लंबा टॉपिक है और इतना मसाला है इसमें, खुराक जिसको कहते हैं, आत्मिक खाना है, कि ये कल तक चलेगा। ठीक है ना? और मुझे नहीं पता कि मंडे संडे तक भी चल सकता है। मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं प्रार्थना के पहले कि किसी भी प्रभु के दास को, पास्टर को, एवेंजलिस्ट को, बाइबल टीचर को नहीं डरना। मैं समझता हूं कि आपके पास में अपनी तैयारी है, आपके पास में परमेश्वर का दिया हुआ अपना ज्ञान है, लेकिन मेरा ये वीडियो उस आपके ज्ञान में एक और कड़ी जोड़ देगा, यह आपको समझने के लिए एक और वीडियो के रूप में आपको सहायता करेगा। बस ये मैं कहना चाहता हूं। और मैं ऐसे ऐसे तथ्यों को रखता चला जाऊंगा आज और कल और पता नहीं संडे तक, जिसको लेकर आप में से बहुत लोग सीखते चले जाओगे या बातों को समझते चले जाओगे। तो दोस्तों, एक प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद में आज की जो बातें हैं वो आपके बीच में रखूंगा। मैं बहुत तेज बात भी नहीं करूंगा, मतलब मेरा जो स्पीड है वो बिल्कुल कंट्रोल में होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी से कि ये कम से कम 1.5 घंटे का प्रोग्राम होने वाला या वीडियो बनने वाला। तो आपका जो बैटरी बैकअप है, आपका जो डेटा बैकअप है, उसको मजबूत कर लीजिए। और जितने अभी लाइव जुड़ चुके हैं फेसबुक और यूट्यूब पर, मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आइए पहले प्रार्थना करते हैं, फिर कुछ बात करेंगे। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। आप जहां हैं वहीं पे प्रार्थना करें। जैसी स्थिति में है, लेटे हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, खड़े हैं, ऑफिस में हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उसी स्थिति में प्रार्थना करिए। आंख बंद कर सकते तो करिए, नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर किसी भी बातों का मोहताज या रूढ़िवादी के तरीके से नहीं चलाता है। ठीक है ना? थैंक यू लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम में आपको महिमा, आपको स्तुति देते हुए मेरे स्वामी, मैं ये प्रार्थना करता हूं प्रभु के आज का ये विषय जब कभी भी, जहां कहीं पे भी, जहां जहां हिंदी भाषा समझी जाती है प्रभु, वहां वहां लड़का लड़की, दास स्त्री, पुरुष, थर्ड जेंडर, जिस किसी भी जगह का वो व्यक्ति हो प्रभु,
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, यहूदी, आदिवासी, किसी भी वर्ग का हो प्रभु, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, आज का ये वीडियो, आज का ये टीचिंग, प्रचार, पवित्र आत्मा जी उसको समझने के लिए बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा के साथ इसी वक्त आप उनसे बात करें। मैं प्रार्थना करता हूं जैसे एलीशा ने अपने टहलुए के लिए यह कहा कि उसकी आंख खोल दे, उसको वो दिखा ताकि वो देख सके और बातों को समझ सके। प्रभु जी, मैं भी प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इनकी समझ खोल, जैसे तूने यीशु जी आपने अपने चेलों की समझ खोली। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, इस वक्त जहां कहीं पे भी लोग जुड़ चुके हैं प्रभु जी, उन सब की आत्मिक आंखें खोल परमेश्वर, खास करके परमेश्वर मुसलमानों को और इस्लामिक कंट्री से जहां जहां हिंदी भाषा समझी जाती है प्रभु, और मेरे वो हिंदू भाई बहन जो समझना चाहते हैं कि ईसा मसीह कौन है, मेरे मुस्लिम भाई बहन जो समझना चाहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम कौन है, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे स्वामी यीशु आपसे, मेरे खुदा आपसे, इनकी आंखें खोल प्रभु, बातों को समझ सके, ऐसा अनुग्रह मैं आपसे मांगता हूं। सब कुछ तेरे हाथों में सौंप दे यीशु के नाम से, आमीन। वाह, ओके, एक अच्छी ताली मेरे प्रभु के लिए। वंडरफुल जीसस। जितने जुड़ चुके हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, मैं वापस कहना चाहता हूं कि दोस्तों अब ऐसा ही आप लोगों के बीच में फेसबुक और यूट्यूब दोनों प्लेटफॉर्म पे बैक टू बैक हम आते रहेंगे। पहला ऐसा होता था कि हम फेसबुक पे आते थे, लेकिन अभी यूट्यूब पे भी बैक टू बैक हम आते रहेंगे, ठीक है ना। तो मेरे पास में टोटल 3 डिवाइसेस हैं अभी मेरे सामने, बट मेरा ज्यादातर देखना जो होगा वो होगा रिकॉर्डेड वीडियो की तरफ, क्योंकि ये वो वीडियो होगा जो कि अलग अलग जगहों पे एडिट करके मैं डालता रहूंगा, और यही वजह है कि मैं उसको इसकी तरफ देख के बात करूंगा ना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, और भी से जबरदस्त सबूत के साथ, जिसको लिखा इंग्लिश में प्रूफ, जीसस गॉड है या जीसस परमेश्वर है, इसके ऊपर बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं, खास करके यूट्यूबर फेसबुक वालों को, कि मुझे पता चला है कि कौन सी वीडियो ज्यादा ट्रेंड होती है, यानी कि ज्यादा चलाई जाती है यूट्यूब और फेसबुक वालों के माध्यम से, या उनके वजह से, या उनके वसीले से। उन वीडियो को जिसको आप लोग खूब शेयर करते हैं, जिसको आप लोग लाइक्स देते हैं, जिसके ऊपर आप लोग कमेंट्स करते हैं। मैं जानता हूं कि YouTube के ऊपर मेरा कमेंट्स बॉक्स बंद है, क्योंकि मैं उसको, इतने कमेंट्स आते हैं कि मैं उसको देख नहीं पाता हूं, और आपस में ही लोग बातचीत करते रहते हैं, मन मुटाव करते रहते हैं, जिसकी वजह से मेरा खूब टाइम उसमें चला जाता था। लेकिन अब मैं देखूंगा कि अगर कमेंट्स की वजह से YouTube पर वीडियो ट्रेंड हो सकता है तो मैं उसको ओपन करूंगा, मैं पहला जांच कर लूंगा ठीक से। और वापस कहना चाहता हूं कि आप ये जो टोटल सेटअप देख रहे हैं, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, इसके ऊपर खूब मेहनत लगती है। जैसे बच्चा जब स्कूल से आता है ना, तो वो टेबल पे बैठ जाता है और एक ही कहता है कि मां खाना दे दो या पिताजी खाना दे दो, राइट। बस उसके लिए ऐसा होता है कि खाना मैंने कहा और आ गया, इतना इजी है, आप समझ रहे हो। लेकिन उस मां के लिए, उस पिता के लिए जो बनाते हैं, उसको पूछो या उनको पूछो कि मेहनत कितनी लगती है। वैसे ही आप लोग ऑन करते हो, लाइव आ गया डैनियल राज, चलो देखो, तो आप लोगों को लगता है कि अरे ये आ गया और मैंने देख लिया। ये इतना इजी नहीं होता दोस्तों, जिसके ऊपर घंटों बैठना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, स्लाइड्स बनाने पड़ते हैं, उसके बाद में बहुत कुछ बाकी जो आप सेटअप देख रहे हैं उसके ऊपर खूब पैसे लगते हैं। कुछ डिवाइसेस खराब हो जाते हैं तो उसको लाने के पीछे पैसे लगते हैं, वायर खराब हो जाते हैं तो उसके पीछे पैसे लगते हैं। और खुद को संभालो, यानी कि जो व्यक्ति बात कर रहा होता है उसको खुद ने संभालना है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं।
उसका हेल्थ है, उसकी बातें हैं, उसके मतलब टोटल जो है इसके पीछे खूब मेहनत लगता है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों को लगता होगा कि अरे कोई आ गया, लाइव आ गया, देख लिया, खत्म। नो, ऐसा मत करिए, ठीक है ना। मराठी में अगर मैं गलत नहीं हूं, कहते हैं कि जैसी जलती तला कटती। माफी चाहता हूं अगर मैं ठीक से नहीं बोल पाया, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे मराठी वाले। हिंदी में कुछ ऐसा होगा कि जिसकी जलती है उसको पता होती है, मतलब जिसको आग लगी उसी को पता होता है कि आग का दर्द क्या है। वैसे ही हम जो मेहनत करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि इवन मसीह मंथन के लोग भी, आप लोगों को लगता होगा कि आपका जो डैनियल राज है वो आता है, वीडियो बनाता है और हमको बिल्कुल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। नहीं, आप लोगों को समझना होगा कि इसके पीछे खूब मेहनत लगती है। तो चुप नहीं बैठना है। खास करके मुंबई के लोगों को भी कहना चाहता हूं जो मुझे सुनते हैं, फॉलो करते हैं, कि आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना है कि ना ऐसे ही आ गया। नहीं, मेहनत करो, आप लोग भी मेहनत करो, उसको आगे फॉरवर्ड करो, लोगों तक पहुंचाओ। और मैं वापस कहता हूं कि अगर किसी को, जो कि मैं हर संडे बोलता हूं, मंथली सपोर्टर बनिए, फाइनेंशियल सपोर्टर बनिए, कि डैनियल भाई आप जो काम करते हैं, अगर वो वीडियो बनकर आती है, मुझे कितने लोग मैसेज करते हैं कि इस टॉपिक पे बात करो, उस टॉपिक पे बात करो, आपको हम इस पे सुनना चाहते हैं, उस पे सुनना चाहते हैं, ठीक है ना। मैं वीडियो बनाऊंगा और बनाता भी हूं, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं बनाता हूं, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि बस ऑर्डर दे देना है और हो जाएगा? नहीं, आपको आगे भी समझना है ना कुछ बातों को। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मैंने सोच के रखा था कि अगर वीडियो ट्रेंड करना है मेरी, तो उसके पीछे आप लोगों ने भी मेहनत करना है। शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, कुछ ना कुछ करिए, क्योंकि ये जो जनरेशन है ना, ये टेक्नोलॉजी का जनरेशन है, जहां पे आप लोगों को भी इस बात को समझना होगा। ओके ना दोस्तों, मैं आ चुका हूं इस वक्त में इस टॉपिक के ऊपर, और मैं देख पा रहा हूं कि काफी लोग, एक बार सिर्फ आवाज चेक कर लेता हूं, या मेरे हिसाब से यूट्यूब पे भी आवाज ठीक होगी। देख लेते हैं एक बार इसकी आवाज को कैसे चेक करें। अरे बाप रे, इसको कैसे चेक करें? ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो YouTube पे जितने मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बताता चलूं कि हाँ, इधर भी ठीक है। या जैसे मैंने आपसे कहा कि कम से कम ये 1.5 घंटे का वीडियो होने वाला है ना। इस विश्व के जितने भी मसीह समाज के लोग हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियो बन रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है, अगर आप ये पूछना चाहते तो मैं बताना चाहता हूं कि कुछ 20-30 सालों से या फिर कुछ सदियों से यीशु पर और यीशु की डिएटी पर, यानी कि दैवत्व पर, डिवाइनिटी पर, परमेश्वर के होने पर लोगों ने खूब सवाल उठाए, खास करके मुस्लिम समाज ने। और मुस्लिम समाज पूरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ स्कॉलर्स हैं मुस्लिम समाज को जो वो खुद समझते हैं, उन्होंने खूब सवाल उठाए कि तुम्हारी बाइबल में कहां लिखा है कि जीसस ने खुद कहा कि वो गॉड है और उसकी आराधना करो, यानी कि मेरी आराधना करो। ऐसे प्रश्नों के साथ जब आए जाते हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे, फेस टू फेस, पर्सन टू पर्सन, डिबेट शो पर, तो बहुत सारे पास्टर्स, सेवक, ऑनलाइन प्रीचर्स इसमें उस लेवल तक कामयाब नहीं हो पाते हैं जिस लेवल पर उनको होना चाहिए। मैं वापस कहता हूं कि आपका जो ज्ञान है, आपने जो हासिल किया है और आपको जो परमेश्वर की तरफ से मिला है, मेरा ये वीडियो उसमें एक और कड़ी के रूप में जोड़ दिया जाएगा, या आप जोड़ लीजिएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिलता है और ऐसे लोगों को जवाब देने मिलता है, तो इसको आप जरूर इसमें से सीख लीजिएगा। ये हो गया एक। दूसरा, हिंदू समाज, मुसलमानों का समाज, यानी कि इस्लामिक कंट्रीज या भाई बहन, और जुडियाज्म, इजरायली और बाकी सभी
जगत के लोग। आज आप लोगों को भी ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, यशुआ हमशियाक, यस्तूस, ओके, इस जीसस के बारे में, यीशु के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो अगर इस वीडियो को अभी जो लाइव देख रहे हैं और रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा एक जगह पर बैठ के इसको देखिएगा। हेडफोन यूज कर ईयरफोन यूज कर लीजिएगा। ऑफ कोर्स आपका जो भी मोबाइल है, लैपटॉप है ना, टैब है, टेलीविजन है, उस पर लगा के आप लोग जो है उसको देखिएगा। और मैं जानता हूं कि इस वक्त में आप जब ये वीडियो देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब मैं शुरू करने जा रहा हूं। मेरा पहला स्लाइड आपके बीच में इस रूप में रखा है कि 20 जबरदस्त सबूत, प्रूफ कि जीसस परमेश्वर है, जीसस गॉड है। इस विषय पे मेरा यह वीडियो है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये वीडियो 2 पार्ट में हो सकता है या 3 पार्ट में हो सकता है। यह पहला पार्ट है आप जो देख रहे हैं। इस विषय पे इतना खुराक है या इतना मसाला है, आत्मिक मसाला, जिसको आपको सीखना है या समझना है। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में एक ही बड़ा सवाल, क्या यीशु गॉड है? इसको लेकर पूरी दुनिया में ये क्वेश्चन है। अब 2 ऐसे ग्रुप्स हैं जिनकी किताबें जो वो पढ़ते हैं, एक है मुसलमानों के लिए कुरान और दूसरा है इजरायलियों के लिए तनाख, ओके। और जो कैथलिक्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं, उन लोगों के लिए बाइबल। तो जिसके चलते जूविश कहते हैं यीशु के बारे में कि वो टीचर है, मुस्लिम्स कहते हैं कि वो प्रॉफिट है। तो जिसके चलते एक ग्रुप ऐसे मान के बैठा है कई सदियों से और एक ग्रुप ऐसे मान के बैठा है कई सदियों से। अब जिनके पास में बाइबल है, जेनेसिस टू रेवलेशन, टोटल 66 बुक की जो किताब जिसको मैं बाइबल कह रहा हूं, कैथलिक वालों के पास में 7 किताबें एक्स्ट्रा है, उसको मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ठीक है ना। उसको पढ़कर यस जीसस गॉड है, बट मैं आपको यह भी बताता चलूं कि जब जीसस की डीएटी पर यानी कि दैवत्व पर, डिवाइनिटी पर कुछ लोग सवाल उठाते हैं, तो यहां तक कि बाइबल को पढ़ने वाले तक डगमगा जाते हैं। मुझे यकीन है और मैं इस बात को कई बार कई लोगों से सुन चुका हूं कि किसी गलत बीज के बोने के चलते वो व्यक्ति बैकस्लाइड हो गया, यानी कि पतन हो गया, यीशु को छोड़ दिया, गलत शिक्षा सुनी और फंस गया। इसके पीछे दोस्तों किसी का हाथ है। इस दुनिया में या इस दुनिया का एक सरदार है। अगर आपको पोस्टर दिख रहा होगा तो मैं चाहता हूं कि आपको यह बता दूं कि वो शैतान है। बाइबल उसको झूठ का पिता कहती है। किसको? संसार के सरदार को। मैंने स्क्रिप्चर नहीं रखा, लेकिन अगर किसी को चाहिए कि डैनियल भाई सरदार शब्द बाइबल में कहां है, यूहन्ना 14:30, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 30, इंग्लिश में लिखा है प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हिंदी शब्द में सरदार शब्द है। बाइबल उसको झूठ का पिता कहती है। जॉन चैप्टर 8 वर्स 44, मैंने वो भी नहीं रखा क्योंकि बहुत स्लाइड्स हो जाएंगे, इसलिए नहीं रखा। इस सरदार का काम है दुनिया में झूठ फैलाना, जिसके चलते ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ऐसे कितने रिलीजन्स हैं आज दुनिया में जो झूठ की बुनियाद पे टिके हैं। ये बहुत कड़वा सच है, मैं आपको बता दूं। कुछ
लोग, कुछ ग्रुप्स आज दुनिया में ऐसे भी हैं जिनके माइंड को लूसीफर ने टोटल ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक समझते, बांध दिया, एहसास तक नहीं होता, सोचने तक को लेवल में नहीं आने देता, आंखें नहीं खोलने देता, टोटल बिगाड़ दिया। तो जिसके चलते दोस्तों आपको यह भी समझना जरूरी है, खास करके मसीहों को भी, कि इस दुनिया में एक ऐसा सरदार है, एक ऐसा प्रिंस है जो झूठ फैलाता है। जब आपके पास में परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, यीशु है, बाइबल है उसकी, तो आपके पास सत्य है। इसलिए तो लिखा है ना कि यदि तुम सत्य को जानोगे, जॉन 8:31-32, तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी पर यही कहकर भेजा गया कि वो सत्य का आत्मा है, और ऊपर बैठा ऑलमाइटी गॉड, जिसको हम यहोवा कहते हैं, कैपिटल एल, कैपिटल ओ, कैपिटल आर, कैपिटल डी, लॉर्ड, ओल्ड टेस्टमेंट में अदोनाई, वो ये चाहता है कि इस पृथ्वी का हर इंसान, यूहन्ना 17:3, जॉन 17:3, इस पृथ्वी का हर इंसान यीशु को जाने, इस पृथ्वी का हर इंसान परमेश्वर को जाने। पौलुस कहता है जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, मैं जच्चा की पीड़ाएं सहता हूं। तो दोस्तों, जब झूठ फैल रहा है तो लूसीफर ने, ये दो शख्स, एक इसमें से जा चुका है, एक भारत में बैंड हो चुका है, और जिसका नाम है ऊपर अहमद शेख, डॉक्टर अहमद शेख, और नीचे है डॉक्टर जाकिर नाइक। इन लोगों की वीडियोस आज भी सोशल प्लेटफॉर्म पे खूब ट्रेंड होती हैं। लाखों मिलियंस में लोग इसको सुनते हैं, इनकी वीडियोस को देखा जाता है। और जब ये हर मुद्दे पे बात करते हैं, हर रिलीजन्स पे बात करते हैं, ये जो शख्स है जिसका नाम है जाकिर नाइक, ये हर रिलीजन्स पे बात करता है। और इस व्यक्ति ने इतनी स्टडी की है, इतनी किताबें पढ़ी है, और उन किताबों की आयत को, उन बातों को ये खूब मेमोराइज करके एक ऐसा खेल खेल जाता है, और जो इसको लोग सुनते हैं, इनके खुद के बिरादरी के लोग, इनको सुप्रीम टॉप पे रखा हुआ है। और जो मसीह समाज के लोग हैं, उनके दिमाग में इसकी बातों का, और ऊपर जो जा चुके उनकी बातों का छाप या असर एक डर के रूप में आता है कि भाई अब इसको कैसे टैकल करें। तो मैं आपको कुछ 2-3 साल पहले भी बता चुका हूं कि ये टोटल हवा है। जैसे जीसस ने, जॉन द बैप्टिस्ट के द्वारा ये स्टेटमेंट आया था यीशु के बारे में कि जब वो फूकेगा तो भूसा उड़ जाएगा, जब वो फूकेगा तो एंटी क्राइस्ट उड़ जाएगा, जब वो फूकेगा तो झूठ निकल जाएगा। ये हवा है, दूसरे शब्दों में ये भूसा है। आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिसके पास में परमेश्वर का वचन है, वर्ड ऑफ गॉड है, इस प्लैनेट का किसी भी प्रकार का कोई भी तुरम खान, किसी भी लेवल की बात करने दो, कितने भी स्क्रिप्चर्स को मेमोराइज करने दो, कुछ भी करने दो, आपको नहीं डरना है, क्योंकि आपके पास में सत्य है। हो सकता है कि ऐसे लोग और भी आए, और मैं आपको बताऊं, इन लोगों का और भी डिसाइपलिंग करने का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी भी चल रहा है। तो वापस कहता हूं कि किसी को नहीं डरना है। आपके पास में वर्ड ऑफ गॉड है, इसके ऊपर कोई नहीं है, इसके सामने कोई नहीं टिक सका, ना तब टिक सके ना आप टिक सकेंगे। यू अंडरस्टैंड? तो इन दोनों का कहना है कि जीसस ने कभी नहीं कहा कि मैं गॉड हूं और मेरी वर्शिप करो। इनके बहुत सारे वीडियो इसी पे बनते हैं, और इन्होंने मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, ये 4 किताबों को ऐसे घूट घूट के पीकर पढ़कर रखा हुआ है कि ये वचन को ऐसे ही बता देंगे जितना कि एक बाइबल टीचर, प्रीचर, पास्टर
उतना मेमोराइज करके नहीं बोल पाएगा जितना ये बोल पाएंगे। तो जब आप इनकी वीडियोस को देखते हो, ऐसों की वीडियो को देखते हो, इनके जैसों की वीडियो देखते हो, तो आप लोगों को लगता होगा अरे हाँ यार इसका नॉलेज तो खूब है। बकवास, टोटल हवा, पुस जिसको कहते हैं ना, वो है ये लोग। तो किसी को इनसे नहीं डरना है, पहली बात। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके बीच में रख देता हूं, गोलियात का एंड डेविड का, दाऊद का। गोलियात का नाटक चला 40 दिन। वहां एक राजा था जिसका नाम था राजा सॉल। वो तक डर के भागता था। जब गोलियात अपनी आर्मी के साथ में ललकारने के लिए अपनी कैंप लगाता था तो इजरायली पीछे चले जाते थे, और जब गोलियात अपने टेंट में वापस चला जाता था तब इजरायली आगे आते थे। बस इसको कहते हैं लेफ्ट राइट, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। बट एक छोटा लड़का जिसका नाम है दाऊद, इंग्लिश में डेविड, उसके पास में सेनाओं के यहोवा का नाम आज मैं रखूंगा और यीशु से ही जोड़ूंगा, याद रखिएगा। वो आता है, कहता है कि लाठी पत्थर गोलफन लेके आए। नहीं रे भाई, मैं जो लेकर आया हूं ना, तेरे अंदर के देवताओं को पता है, इसलिए लिखा है कि उसने अपने देवताओं को कोसना शुरू किया। जाके पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। मेरा पॉइंट यह है, क्या दाऊद डरा? नहीं डरा। देखिए, आपको जब सत्य की ताकत का पता लगता है ना, तो आप झूठ की ताकत से नहीं डरोगे। मैं रिपीट करने जा रहा हूं, आपको जब सत्य की ताकत का पता लगता है तो आप झूठ की ताकत से नहीं डरोगे। वो झूठ की ताकत वाला दुनिया का कोई भी तुरमकान हो, आप नहीं डरोगे। वैसे ही आज जब ये कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि जीसस ने कहां कहा, मती, मक, लूक, जॉन में कहां कहा, कब कहा कि जीसस ने कहा कि मैं गॉड हूं और मेरी वर्शिप करो, बस ये 4 किताबों को। लेकिन जीसस ने यह भी कभी नहीं कहा, एरो देख लीजिएगा, कि मैं गॉड नहीं हूं और मेरी वर्शिप मत करो। यह भी तो नहीं कहा ना। आपको जब ये क्वेश्चंस करते हैं ना कि जीसस ने कहा कि मैं गॉड हूं, तो आपको उनको जवाब नहीं देना है, आपको उनको पलट के पूछना है कि एक मिनट रुकिए, जीसस ने यह भी कब कहा कि मैं गॉड नहीं और मेरी आराधना मत करो? ये 2 स्टेटमेंट पे खूब बात करते हैं वो लोग। तो दोस्तों, अभी आप जितने भी देख रहे फेसबुक और यूट्यूब पे, मैं आप सबको, और ये रिकॉर्डेड वीडियो सबको कहना चाहता हूं, जैसे ही कोई मुस्लिम इन टाइप के लोगों का आपको जैसे ही पूछते हैं कहां लिखा है, तो सबसे पहला पलट कर उनको बोलो ठीक है। उसका जवाब तो हम देंगे क्योंकि आज की वीडियो आपको मदद करेगी, और कल का वीडियो उनको पलट कर पूछो जीसस ने यह कहां कहा है कि मैं गॉड नहीं हूं। यू अंडरस्टैंड ना दोस्तों, जिसके चलते ये स्टेटमेंट को मैं फिर पढ़ दे रहा हूं कि मैं गॉड नहीं हूं और मेरी वर्शिप मत करो, ऐसा जीसस ने कभी 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 भी नहीं कहा। जानते हो 2 कोरिन्थियों 4:4 क्या कहता है? आपके बीच में रख रहा हूं, पहले पोस्टर को भी ठीक से देख लीजिएगा। यह पौलुस का स्टेटमेंट है, जिसको ये दोनों के दोनों पौलुस को या पौलुस के लेटर्स को वर्ड ऑफ गॉड नहीं मानते। बताइए, इट्स ओके, आप लोग मत मानिए, लेकिन जब परमेश्वर न्याय करने के लिए खड़ा होगा तो पौलुस को ही खड़ा करेगा, और उसके वजह से ही आप लोगों का न्याय होगा। यह बात अलग है। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। उन पर ना चमके। एक ऐसा सुसमाचार, एक ऐसा प्रचार, एक ऐसा समाचार लूसीफर नहीं चाहता इन जैसों पर और विश्व के जितने भी लोग हैं उन लोगों पर चमके।
यही वजह है कि इतने सारी कंफ्यूजन्स लूसीफर खड़ा कर देता है। आप जितने विश्वासी लोग हैं ना, जब से आपने उद्धार पाया होगा, आप लोगों की ये गवाही होगी कि जब हमने यीशु को जान लिया तो यीशु को समझने में, बाइबल को पढ़ने में, प्रार्थना में बैठने में, परमेश्वर के वचन को स्टडी करने में हमने जो है इतने लोहे के चने चबाए हैं कि क्या बताएं। कम ऑन यस और नो। जैसे ही आप एजुकेट होने जा रहे थे, लूसीफर ने इतनी अड़ंगे डाली हैं, इतने बैरियर्स खड़े किए हैं, इतने ठोकर के कारण रखे कि आप लोगों का कभी कभी मन किया कि भैया खत्म करो, छोड़ दो सब कुछ और वापस अपनी दुनियादारी में निकल पड़ो। उस लेवल तक इस लूसीफर ने, संसार के सरदार ने, इस संसार के ईश्वर ने, गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, आप लोगों को इस लेवल पर लाया था। तो दोस्तों, इन लोगों की फिर वीडियो क्या चीज होगी, आप भी सोच के देखिएगा। तो जितने मसीह समाज के सेवक, मसीह समाज के पास्टर्स, बाइबल टीचर्स हैं, मैं उनको बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूं कि ऐसी वीडियो इस लूसीफर की झूठ है। किसी वीडियो पे आपको इन लोगों की बातों पर इतनी तवज्जो नहीं देनी है। पाकिस्तान से, क्योंकि ये जाकिर नाइक बीच में पाकिस्तान गया था और वहां पर भी इसने कुछ ऐसी हवा उड़ाई थी और बकवास की थी कि जीसस को गॉड कैसे मान लेते हो। तो वहां से मुझे एक वॉइस क्लिप आया था एक बहन का, और हमारे जो पाकिस्तान के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं विशाल, उनको ये मैसेज पहुंचाया गया था कि डैनियल राज तक इसको भेजिएगा। कुछ ही एक महीने की पुरानी बात है, 1.5 महीने की बात है, 1.5-2 महीना इनफैक्ट। और लीजिए सिस्टर, अगर आप सुन रही हैं, विशाल अगर उन तक इस वीडियो को आप पहुंचा सके तो प्लीज पहुंचा दीजिएगा। तो पाकिस्तान के जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, जब ये वहां पर आकर बकवास कर रहा था और अपनी झूठ की हवा फैला रहा था, मैं जानता हूं कि कई लोग तो नहीं डरे, वो बात अलग है। अगर जो डर गए थे तो मेरा क्वेश्चन है, इस झूठ से आप क्यों डर गए? दूसरी बात, ये लूसीफर का प्लान है कि इन पर भी, देखिए, ये बिल्कुल नहीं मानेंगे यीशु के सुसमाचार को, जिसको कहते हैं तेजोमय सुसमाचार, ग्लोरियस गॉस्पेल, इन पर नहीं छमका है। और जिस पर नहीं छमका है वो ऐसी तो हवा उड़ाएगा ना। जीसस ने कब कहा कि अरे भाई अंधे बन चुके हैं। यीशु क्या कहते हैं मत्ती 15:14 या 14:15 में, कहते हैं कि लेट देम गो, उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले लोग। तो मैं वापस कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत करो। पौलुस कह के थक गया है। उस दौड़ में जिसमें तुम्हें दौड़ना है, धीरज से दौड़ो, क्योंकि गवाहों का बादल हमको घेरे खड़ा हुआ है। इन जैसों के किसी भी बकवास को, इनकी टीचिंग की हवाओं को आपको तवज्जो नहीं देना है। खास करके पाकिस्तान के लोगों को कहना चाहता हूं, और वो सभी जो भारत में है, और मेरी हिंदी भाषा जहां जहां तक चलती है, आप लोग सुनते हैं, समझते हैं, उन सबको कहना चाहता हूं, अगर आपको ये लोग कहते हैं ना, ये वाला, इन दोनों का कहना है कि जीसस ने कभी नहीं कहा कि मैं गॉड हूं और मेरी वर्शिप करो, तो पलट कर पूछो, जीसस ने यह भी कभी नहीं कहा कि मैं गॉड नहीं, नेवर, और मेरी वर्शिप मत करो, यह भी कभी नहीं कहा। और इस वचन के हिसाब से ये अंधे बन गए, और इनके जो इनको फॉलो करते हैं या इनके लेवल पे अभी तैयार हो रहे हैं, ये भी अंधे कर दिए गए। देख लीजिएगा, बुद्धि को अंधा कर दिया है। संसार के ईश्वर ने बुद्धि को अंधा कर दिया। अब इनकी बुद्धि वहां नहीं चलेगी। आप कितना भी इनके सामने कहो, दे हैव बीन ब्लाइंडेड बाय द Satan, प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड, दे हैव बीन ब्लाइंडेड, उनको अंधा कर दिया गया। तो दोस्तों, क्योंकि यहां पे लूसीफर खुद ने, पौलुस को परमेश्वर ने यह प्रकाशन दिया कि लूसीफर खुद ने एक ऐसे मुद्दे को टारगेट किया है जिसको कहते हैं गॉस्पेल, जिसको कहते हैं सुसमाचार।
समाचार। तो आज मैं सबसे ज्यादा जोर इस समाचार पे ही दूंगा, तो जिसके चलते यशाया आइजाया चैप्टर 53 वर्स 1, आइए देखते क्या कहता है। लिखा है कि जो समाचार, और यहां पे वही समाचार बन गया सुसमाचार। तो कहता है कि जो समाचार हमें उस वक्त में जूइश को दिया गया, उसका यानी कि समाचार का जो दिया गया, यीशु का जो सुसमाचार बन गया, किसने विश्वास किया? क्वेश्चन मार्क। यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? तो इसका मतलब यह हुआ कि लूसीफर अगर सुसमाचार के प्रति लोगों को ब्लाइंड कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसको पता है कि यह वो सुसमाचार है जिसको आइजाया 53:1 में लिखा गया है यशाया के द्वारा, कि यह ऐसा दहशत लेकर आएगा लूसीफर के किंगडम में, यह ऐसा तहलका मचाएगा लूसीफर के किंगडम में कि जो उसके कब्जे में लोग हैं वो सब छूटते चले जाएंगे, बंधन से आजाद कर दिए जाएंगे। लूसीफर का जो ट्रैप है उससे वो छूटते चले जाएंगे अगर इस सुसमाचार पर विश्वास कर लिया। तब जाकर इस व्यक्ति ने लोगों को सुसमाचार के ही प्रति अंधा करना शुरू कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सुसमाचार है, ये जो यहोवा का भुजबल है, आर्म्स जिसको कहते हैं, ये जो यहोवा का भुजबल है, किस पर प्रकट हुआ? जब यहूदियों को मौका मिला, यानी कि इजरायलियों को, आज की तारीख में यहूदी और उस वक्त में इजरायली, जब उनको दिया गया था, प्रकट नहीं हुआ, विश्वास नहीं किया, ठुकरा दिया, उसी परमेश्वर ने उस सुसमाचार को पूरे विश्व के लिए लेकर आया। तब जाकर लिखा है उन अविश्वासियों के, दुनिया के जितने भी अविश्वासी हैं, अपार्ट फ्रॉम जूइश, अपार्ट फ्रॉम इजराइलाइट्स, जो विश्वास करने के लिए कदम उठाएगा, लूसीफर उसको रोकता चला जाएगा। और लूसीफर ने इन जैसों को आगे जाके और भी इन जैसों के लोगों को वो रखता चला जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल जिससे एक व्यक्ति का उद्धार होता है, जो एक व्यक्ति अपना अनंत काल का जीवन देता है, उसी पे क्वेश्चन खड़ा कर दिया जिसको कहते हैं डीएटी ऑफ जीसस, यानी कि यीशु के दैवत्व पर, कि यीशु कैसे गॉड हो गया। जिसके चलते दोस्तों मैंने रखा था, मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं, जिसके पहले मैंने रखा था कि यहूदी यीशु को मानते हैं टीचर और मुस्लिम्स मानते हैं प्रॉफिट, पैगंबर, नबी, भविष्यवक्ता। बिल्कुल गलत। यीशु नबी जरूर है, यीशु भविष्यवक्ता जरूर है, लेकिन यीशु मसीह आ प्रॉफिट नहीं है, द प्रॉफिट है। यीशु मसीह आ सन ऑफ गॉड नहीं है, द सन ऑफ गॉड है। वाह। एनीवे, मैं वापस इसके ऊपर आ रहा हूं। तो सुसमाचार पर ही लूसीफर ने टारगेट किया। और अगर जैसे ही आप किसी मुसलमानों को आज भी अरब कंट्री में, भारत में, पाकिस्तान में, कहीं पे भी आप जैसे ही कहोगे कि हम जीसस के बारे में आपको गॉस्पल प्रीच करने आए हैं, ग्लोरियस गॉस्पल प्रीच करने आए हैं, लूसीफर वहीं पे आपको इन जैसों के क्वेश्चंस के सामने लाकर खड़ा कर देगा कि जीसस को मैं कैसे गॉड मान लूं। क्योंकि जब तक कोई जीसस को प्रभु, लॉर्ड, LORD, कैपिटल L, जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनका उद्धार नहीं होगा। लूसीफर ने वहीं खड़ा कर दिया, बोला बिल्कुल नहीं। लाखों करोड़ों लोग, मिलियंस में लोग इसके ट्रैप में फंसते जा रहे हैं और ग्लोरियस गॉस्पल से दूर होते चले जा रहे हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा झटका अनंत काल के जीवन में जब हम पहुंचेंगे, जब हम सिंहासन के सामने खड़े होंगे और जब किताबें खोली जा रही होंगी, सुसमाचार उनके इतने नजदीक आकर टक करके निकल गया, जैसे डाकू, यीशु के राइट और लेफ्ट के दो डाकुओं की बात कर रहा हूं। राइट वाले ने सुसमाचार नजदीक आया, टक करके एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन लेफ्ट वाले ने सुसमाचार नजदीक आया, टक करके रिजेक्ट कर दिया। फिनिश।
लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग न्यायिक सिंहासन के सामने जब खड़े होंगे, ऐसा भारी अफसोस होगा, ऐसा मातम होगा, सर पीटना होगा, दांतों को चबाना होगा खुद के ऊपर गुस्से में, हाथों को लेकर छाती पे पीटना होगा कि कैसे हमने यीशु मसीह को एक पैगंबर के रूप में छोड़ दिया, जबकि वो खुद खुदा था, जबकि वो खुद खुदा था। ये बड़ा अफसोस है। ये नजारा जो अभी जितने लोग मर चुके ना, जिसी के पास में भी वचन पहुंचा, जो जा चुके इस दुनिया से, उनकी रूहें, उनकी आत्माएं न्याय सिंहासन के सामने मातम मनाते हुए आपको दिख जाएंगी। ये एक दृश्य बड़ा खतरनाक होने वाला है। अगर अभी इस वक्त में मुझे कोई सुन रहा है फेसबुक और यूट्यूब पे, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। जाति, धर्म, किताबें, इन सब से बड़ा है ये सुसमाचार। ये सुसमाचार इथोपियन का एक कैशियर, खजांची, रानी कंदाके का खजांची, प्रतिवर्ष यरूशलेम आता था, किताबें पढ़ता था, सुनता था, और उसके दिमाग में कई सालों से एक क्वेश्चन मार्क था इसी को लेकर, इसी किताब को लेकर, इसी चैप्टर को लेकर। ये कौन है जिसका समाचार यशायाह दे रहा है? तब पवित्र आत्मा ने फिलिप को भेजा, और फिलिप ने इस किताब में जो यीशु का समाचार था, जिसको लूसीफर अंधा कर रहा है दुनिया के लिए, एक एक बात खोलकर कहा, ये यीशु है, यहां यीशु है, यहां यीशु है, और ये इसका सुसमाचार है। जानते हो इथोपियन का खजांची, उसने फिलिप की बात के ऊपर विश्वास किया, क्योंकि लिखा है कि सुसमाचार पर, जो समाचार दिया गया उस पर किसने विश्वास किया? इथोपियन के खजांची ने विश्वास किया। और जैसे ही उसका विश्वास यीशु पर आया, बैप्टिस्मो भी जिसको कहते हैं, जैसे ही हुआ, मतलब ही सरेंडर्ड हिमसेल्फ टू जीसस। जानते हो क्या हुआ फिलिप के साथ? फिलिप ऐसे गायब हो गया, टक करके। और ये सब कुछ किया उस रूह ने, यानी कि पवित्र आत्मा ने। ना दोस्तों, मैं समझता हूं आपको अब यहां से थोड़ा डीप लेके जाऊं। सबसे पहले यहां से समझना होगा यीशु के समाचार को, यानी कि तनाक, जूइश स्क्रिप्चर्स और बाइबल, प्रोटेस्टेंट बाइबल या कैथोलिक बाइबल, आपको जो बोलना है। साथ ही साथ आगे बढ़ने से पहले जितने भी अभी फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि खूब शेयर करते जाइए। जिसको भी इनवाइट कर सकते हैं, प्लीज इनवाइट देम। उनको कहो कि डैनियल राज आप लोगों के लिए कुछ बोल रहा है, आइए उनको वेलकम करिए। ओके ना दोस्तों, यहां से समझना होगा यीशु के समाचार को। पहले पोस्टर देख लीजिए। बाइबल और यीशु की बातें दुनिया के हिसाब से नहीं लिखी गई थी, नहीं लिखी गई थी, दुनिया के हिसाब से नहीं लिखी गई थी। दुनिया के हिसाब से सवाल मत करिए। फिर आपका जो दुनिया है ना, इसमें बहुत रिलीजन्स है। अगर मैं गलत नहीं हूं, 6000 प्लस तो लैंग्वेजेस हैं, मेजर कुछ 7 रिलीजन्स हैं, और ऐसे करके कई रिलीजन्स हैं जो मैं समझता हूं कि इन सब की देखते हैं, पढ़ते हैं, आपके अपनी अपनी जो किताबें आपकी, जिसको सुनते हैं आप लोग या फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से आपको लगता है कि यह भी एक क्रिश्चियन लोगों का किताब है। नहीं। जबकि आपको शॉकिंग न्यूज देता हूं या स्टेटमेंट देता हूं, बाइबल में
बाइबल शब्द ही नहीं है। बताइए, नहीं है। बिबलिया, ग्रीक वर्ड बिबलिया मीन्स बुक्स। ओके, तो इसके हिसाब से कहां लिखा है बाइबल में, मत करिया करो इसको, अभी इसको कट करो। मैं तो कहता हूं कि इनके स्टेटमेंट को ही डिनाई करो कि भाई ये स्टेटमेंट आपका टोटल फॉल्स है। आपको दुनिया के हिसाब से सवाल नहीं करना है यीशु के बारे में। उसकी वजह बताता हूं, क्योंकि अगर आप यीशु को समझना चाहते हो तो यीशु के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं या स्क्रोल्स हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, आपको उसको जूविश फ्रेम में रखना होगा। जूविश फ्रेम, उस वक्त में इजराइल और आज जूविश। यू अंडरस्टैंड? तब जाके आपको बातें समझ में आएगी। तनाक, बाइबल आपको जूविश फ्रेम में ही रखना होगा। तो जिसके चलते दोस्तों मैं जो अभी अगला स्लाइड रख रहा हूं, माफ करना, वो ये वाला है कि इंग्लिश में सवाल मत करो, हिब्रू में सवाल करो। इनका सवाल क्या था कि बाइबल में कहां लिखा है। यू अंडरस्टैंड? बाइबल में कहां लिखा है कि जीसस ने कहा गॉड। अरे भाई, ये इंग्लिश वाला शब्द है गॉड, उसको मत सवाल करिए, उसको मत सवाल करिए। आप हिब्रू में सवाल करो कि हिब्रू में जीसस ने कब कहा, तो आपको इसका जवाब मिलेगा। तो जितने भी भारत के पास्टर्स हैं, पाकिस्तान के पास्टर्स हैं, विश्व में जहां कहीं पे अभी मेरी हिंदी भाषा समझी जा रही है, उन सबको कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई भी पूछता है कि जीसस ने कब कहा कि मैं गॉड हूं, तो उनको पहले बोलो भाई इंग्लिश में मत पूछो, आपको पूछना होगा हिब्रू में, ग्रीक में, अरामिक में, लैटिन में। इंग्लिश में मत पूछिए, इंग्लिश में मत पूछिए, क्योंकि जीसस की जितनी भी प्रोफेसीज हुई हैं, जीसस खुद भी एज अ क्रिस्टोफनी बिफोर हिज इनकारनेशन, यीशु खुद इस प्लेनेट पे आ चुका है एज अ फॉर्म ऑफ क्रिस्टोफनी। उनके मुंह से क्या निकला है, उस वक्त में क्या घटना घटी है, ये सब आपको जूविश एंगल में रखना होगा, जूविश फ्रेम में रखना होगा। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है अभी तक? इस एंगल से कभी बाइबल पढ़ा था? इस एंगल से कभी आप लोगों ने बात को समझा था? मैं इसको ऐसा बोलना चाहूंगा, और थोड़ा गुस्से में भी हूं, कि कोई भी अहरा गहरा उठकर, आज की तारीख में कोई भी अहरा गहरा उठकर यह क्वेश्चन करने बैठ जाता है कि तुम्हारी बाइबल में कहां लिखा है कि जीसस ने कहा गॉड है, खुदा है, भगवान है, परमेश्वर है। ए भाई, हिब्रू में पूछ, क्योंकि जितने भी स्क्रिप्चर्स ओल्ड टेस्टमेंट में वो हिब्रू में है। डैनियल के पास आते आते कुछ चेंजेस हुई हैं लैंग्वेजेस, अरामिक, यू अंडरस्टैंड? जीसस के टाइम पे ग्रीक, यूनानी भाषा, और आज तुम हिंदी, मराठी, इंग्लिश में उठकर सवाल करने लगते हो कि जीसस ने। आप लोगों को यह भी समझना होगा, खास करके जो प्रीच करते हैं पास्टर, सेवक, बाइबल टीचर, आप लोग भी समझिए इस बात को कि जो स्क्रिप्चर्स आज आपके पास में आई है वो ट्रांसलेटेड वर्जन है। ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट का ट्रांसलेशन वर्जन है आपके पास। हिंदी बोलो, मराठी बोलो, गुजराती बोलो, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, उर्दू, पाकिस्तान वालों के लिए उर्दू, या विश्व की जितनी भी भाषाओं में तर्जुमा हुआ है, ट्रांसलेशन हुआ है, इंटरप्रेट हुआ है, वो सब के सब ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपीज हैं, यानी कि ट्रांसलेशन कॉपीज हैं, वो बुक्स हैं। लेकिन ये क्यों भूल जाते लोग, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये क्यों भूल जाते आप लोग कि जब जीसस बात कर रहे थे, वो चाहे क्रिस्टोफनी के रूप में हो या फिर इनकारनेशन, अस्तित्व में आने से पहले, या वो जब फ्लैश में आ चुके थे, उनके मुंह से जो शब्द निकलते थे वो नहीं है जो आप लोग ट्रांसलेशन के रूप में पढ़ रहे हैं। बस उठा सुठा के कुछ भी पूछ लेते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है। आप लोगों के हिसाब से नहीं लिखा गया। दूसरा सुन लो, यीशु मसीह का बिल्कुल सीधा स्टेटमेंट है, मैं उसी को रखकर बात करूंगा आप लोगों से। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 67,
66, 65, उसके पहले भी पढ़ लेना। और पतरस को तो जीसस आगे पूछते हैं, ये सब तो चले गए, तू भी जाना चाहता है? जीसस इस पृथ्वी पे, यशुआ हा मशीयाक इस पृथ्वी पे, यस्तुस इस पृथ्वी पे, ईसा मसीह इस पृथ्वी पे आप लोगों पर मेहरबानी करने आए थे। लेकिन उस मेहरबानी को और उस सुसमाचार को इतना सस्ता बना दिया है, क्वेश्चन करके। थोड़ा सोचिए और तोड़िए उस बंधन को जो लूसीफर ने दिमाग में डाल के रखा है। 2 Corinthians 4:4। नाउ इस पोस्टर को मैं भी हटा रहा हूं ये शब्द बोलकर कि जब भी कोई आपसे सवाल पूछे कि जीसस ने कब कहा कि वो गॉड है, तो उसको सीधा बोल, भाई इंग्लिश में मत पूछ, हिंदी में मत पूछ, मराठी में मत पूछ, उर्दू में मत पूछ, अगर पूछना है तो हिब्रू में पूछ, क्योंकि हिब्रू में मैं कल तक क्लियर कर दूंगा। यस, उसने कहा, उसने कहा। ओके ना दोस्तों, एक एंगल रखने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप लोग सीख रहे हैं, बातों को समझ रहे हैं, और मैं जानता हूं कि परमेश्वर आप लोगों से अद्भुत तरीके से बात करेगा। दोस्तों, एडम टू मोसेस, जो कि वक्त जो बीता था 2433 ईयर्स, ऊपर आदम से लेके नीचे मोसेस तक इसी का समाचार दिया जा रहा था। यानी कि यशायाह ने पूछा ना कि उसका बुजबल यानी कि समाचार किस पे प्रकट हुआ, या किस पर प्रबल हुआ, या किसने विश्वास किया, ये यहीं से शुरू हो गया था। कैसे, मैं आपको बताता हूं, मेरे साथ बने रहिएगा। ओके, बहुत डिफरेंट प्रीचर हूं, बहुत डिफरेंट एंगल से बाइबल को पढ़ता हूं, और बहुत यूनिक वे पे आपके बीच में जो है मैं बातों को रखता हूं। ओके, बाकी आपका चॉइस है। वो सुसमाचार क्या था और वो समाचार किस रूप में आया, उसका इस फोटो के माध्यम से आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। लिखा है कि सिर कुचलने वाले पुरुष की घोषणा यहां पर अदन की वाटिका में हो गई थी। यह आपको समझना होगा, जिसके चलते एक पुरुष आएगा, लूसीफर, जो सांप के रूप में, मिट्टी खाने वाला सांप, सरपेंट, उसके सर को कुचलेगा। बिब्लिकल लैंग्वेज है, आत्मिक बातें हैं, समझना होगा। उस वक्त से इसके पैर का इंतजार हो रहा था कि वो पुरुष जिसके पांव के नीचे ये कुचला जाएगा। इसकी प्रचार का शुरू हो गया था सिलसिला। एडम टू मोसेस, मैं मोसेस तक इसलिए रखा हूं क्योंकि आगे मैं कनेक्ट करूंगा, ठीक है ना। तो सिर कुचलने वाले पुरुष की घोषणा यहां हो चुकी थी। अब ये जो सरपेंट है, सांप, मैं आपको इसका एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाता हूं या समझाता हूं। ओके, अदन की वाटिका में शैतान की जीत हो गई थी। देख लीजिएगा ठीक से, जीत हो गई थी इसकी। ये विक्ट्री पा चुका था आदम के ऊपर। मैं आदम की बात करूंगा क्योंकि ईव को भी परमेश्वर ने आदम ही कहा, इसलिए मैं आदम कह रहा हूं, ठीक है ना। उत्पत्ति 5 का 2-3 पढ़ लीजिएगा। अदन की वाटिका में जैसे ही शैतान की जीत हुई और ये जैसे ही बाहर निकले दोनों, आदम और हवा, एडम एंड ईव, जिसको मैं एडम कह रहा हूं, एक न्यूज फैला दी कि हम हार गए, हम हार गए, हम हार गए, हम हार गए, हम बंधन में आ गए, हम श्राप में आ गए, ये निकल गया, वो निकल गया, ये छूट गया, वो छूट गया, और सबसे बड़ी छूट, इनका जो लॉस हुआ वो हो गया कनेक्शन विद गॉड, वो टूट गया। तो इनके जब बच्चे हुए होंगे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, तो एक न्यूज चली, और वो ये न्यूज चली, सांप का डर। फोटो देख लीजिएगा, सांप का डर शुरुआती दुनिया में खूब चला, सांप का डर।
परसों की बात है, सॉरी पिछले हफ्ते की बात है, मैं अपने सोसाइटी के नीचे टहल रहा था। एक मां अपने बच्चे को यह कह रही थी कि जल्दी जल्दी चलो नहीं तो भूत आ जाएगा, जल्दी जल्दी चलो नहीं तो भूत आ जाएगा। तो वो जो बच्चा था वो फिर दौड़ना शुरू कर दिया मां के पीछे। ऐसी बात आप लोग भी करते हैं ना कि जल्दी जल्दी सो जाओ नहीं तो भूत आएगा, भूत आएगा, भूत आएगा, चुड़ैल आएगा, पता नहीं क्या क्या आएगा। और कुछ कुछ गांव में तो अलग अलग कहानियां चलती हैं, कुछ कुछ और भी बोलते हैं, ऐसा आएगा वैसा आएगा। यू अंडरस्टैंड? सांप का डर पूछा होगा ना वहां पे, अधन की वाटिका में आपके साथ क्या हो गया? आप किससे हार गए? आप किससे डर गए? ऐसा कौन था वहां? और बोला सांप, सरपेंट, सांप 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 सांप। बताइए, तो सांप का डर शुरुआती दुनिया में खूब चला। आदम यानी कि एडम टू मोसेस तक एक बात खूब चली, वही पुराने सांप का डर। और इसी को प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना के द्वारा लिखवा दिया गया। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 9 में वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप। तो जितने पास्टर्स, प्रीचर्स, बाइबल रीडर्स, चर्च चलाने वाले, आप जब पढ़ते थे ना वही पुराना सांप, वही पुराना सांप, अब आप कनेक्ट कर पा रहे होगे कि अधन की वाटिका से निकलते ही सांप के डर का खूब चलन चला। जैसे उस मां ने बच्चे को कहा ना कि अरे जल्दी चलो भूत आ जाएगा, अरे जल्दी सो जा भूत, अरे खाना खा लो नहीं तो भूत आए, अरे पढ़ाई करो। यू अंडरस्टैंड? ऐसे सांप का डर खूब चला। मैं आपको कनेक्ट करता चला जाऊंगा, खूब चला। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरी गहरी बातें आज रखूंगा आपके बीच में। तो जिसके चलते फ्रॉम एडम टू मोसेस यह सांप का डर चला, आपको मैं प्रूफ करूंगा। आपको पता है गिनती की पुस्तक 21:9 में जब वहां पनिशमेंट के रूप में, परमेश्वर यहोवा के पनिशमेंट के रूप में डसने वाले सांप को भेजा गया, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, तो परमेश्वर ने कहा, सो मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर खंबे पे लटकाया, जिसका एग्जाम्पल जीसस खुद लेते हैं कि जैसे मूसा ने पीतल के सांप को ऊंचे पे चढ़ाया, वैसे मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पे चढ़ाए। क्या कनेक्शन है दोस्तों? ऐसा क्यों है कि ये जो सांप है इसका जिक्र ओल्ड टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट में, पौलुस तक में भी मिलता है, और प्रकाशित वाक्य अंत होता है इस शब्द के साथ कि वही पुराना सांप। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो सुसमाचार है उसको बिगाड़कर, उसको बिगाड़ने का काम यह सांप के पास में पहुंचा दिया गया था। और सांप अदन की वाटिका में जीत चुका था। आदम के दिमाग में सांप का डर, ईव हव्वा के दिमाग में सांप का डर, उनके बच्चों के दिमाग में सांप का डर, और यहां पहुंचते पहुंचते सांप का डर। अब मूसा के साथ कुछ और भी हुआ, वो भी रखूंगा मैं। जब वो मिनिस्ट्री में आ रहे थे तो सांप का ही जिक्र हुआ है, बताऊंगा कैसे। यू अंडरस्टैंड? फिर कह दे रहा हूं, यूट्यूब और फेसबुक वालों खूब शेयर करिए, इनवाइट करिए, इसकी लिंक कॉपी करिए। और जितने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर बैठे आप लोगों ने, अगर नहीं किया तो इसकी लिंक कॉपी करिए और डाल दीजिए। दोस्तों सुनिएगा, जैसे ही परमेश्वर ने कहा पीतल का सांप खंबे पे लटका दो, जानते हो उसके पीछे सीन क्या हो रहा है? मैं खेलता हूं सांप से, परमेश्वर बताना चाह रहा है, मैं खेलता हूं सांप से, मेरे हाथों में कठपुतली की तरह है ये सांप, इशारों पे चलते हैं ये सांप। बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिवाइथन, अय्यूब की पुस्तक में पढ़ा होगा, लिवाइथन, बीमत एंड सीज, ये टोटल 3 क्रीचर्स हैं। एक है आकाश में सीज, एक है पृथ्वी पर बीमत, और एक है लिवाइथन पानी में। जानते हो परमेश्वर क्या कहता है अय्यूब की पुस्तक 41 का 1 से आगे?
कहता है मैं तो जैसे चिड़िए से कोई खेलता है, मैं ऐसे लिवाइतन से खेलता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि अय्यूब को लगा कि जिसने मेरा सब कुछ छीना है वो अगर शैतान है तो परमेश्वर से भी ताकतवर शैतान हुआ। तो उसने ये 3 क्रीचर्स को उसके सामने रखा, बोला बेटा मैं इसके साथ खेलता हूं। वैसे ही पीतल का सांप ऊपर लटका देना। पीतल ही क्यों? जब यूहन्ना यीशु को देखता है तो उसके पांव को पीतल के रूप में देखता है, अगर आपको याद होगा। वाह, सही। तो बात को समझिएगा, परमेश्वर यहां पे जिस पीतल के सांप को तुम अभी तक डरते 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 आ रहे हो, ये देखो मैं उसके साथ खेलता हूं। अब इसको देखो, क्योंकि ये पीतल है। एक दिन कोई आएगा जो इसी को, इसके लिए दुख, जिसकी वजह से जो पाप आया उसके लिए दुख, मानव जाति जो उसके दायरे में फंस गए उसके लिए दुख, पीतल सफरिंग को दर्शाता है, दुख उठाएगा। सब आत्मिक बात है, ध्यान से सुनिएगा। जब इस पीतल के सांप ने इन लोगों को बचा लिया तो जानते हो इन लोगों ने क्या किया? अरे वाह, अगर पीतल के सांप ने हमको बचा लिया है तो इसका मतलब है कि ये वापस हमको ना डसे, हमको वापस नुकसान ना करे। आओ इसकी आराधना करें। ये देख लीजिए, द बुक ऑफ सेकंड किंग ऑफ, जो पुस्तक है ओल्ड टेस्टमेंट की, सेकंड किंग चैप्टर 18 वर्स 4। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए, यानी कि ब्रैकेट में सांप के लिए धूप, ऑल्टर पे धूप, ऑफरिंग, आराधना, कि हमको वापस नहीं काटना, अब हमको, इसको कहते दोस्ती कर लेना। ऐसी मूर्खता आज भी चल रही है, अगर आपको मेरा इशारा मिल रहा हो। सृष्टि की आराधना नहीं करते हैं, सृष्टिकर्ता की आराधना करते हैं। दोस्तों, जो सृष्टि है ना, क्रिएशन, वो बड़ा नहीं है या वे बड़े नहीं है, क्रिएटर बड़ा है, क्रिएशन बड़ी नहीं है। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। देखिए ना क्या हो रहा है यहां पे। मैं चित्र का सहारा इसलिए लेता हूं ताकि आपको मैं बात को समझा सकूं। अभी तक कैसा लग रहा है दोस्तों? क्या हम सीख रहे हैं? क्या आप कुछ बातों को समझ रहे हैं? मैं आऊंगा जल्दी से, आज पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरे साथ बने रहिएगा। इसलिए मैंने कहा था फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन में लाइव आऊंगा। और मैं आपको वापस बता दूं, और खास करके मेरे विरोधियों को, कि डैनियल राज बहुत वीडियो बनाने वाला है। लॉरेंस, सत्यवचन और कौन है, ये जितने भी चिटर पुटर लोग हैं, मैं बहुत वीडियो बनाने वाला हूं 2025 में। इसलिए मैंने कहा था, अभी जो लाइव देख रहे फेसबुक और यूट्यूब पर, मैंने इसलिए कहा था कि यहां मेरी मेहनत है। आप लोगों को लगता होगा कि अरे सब ऐसे ही हो जाता है, डैनियल राज फेस लाइव आया, देख लिया, खत्म। नहीं मेरे भाई, बहुत मेहनत लगती है और खूब पैसे खर्च होते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जैसे ही अदन की वाटिका से निकला आदम और हव्वा, तो एक खौफ था, डर सांप का। जानते हो, जब परमेश्वर ने मोसेस को बुलाया, मूसा, जरा चित्र देख लीजिएगा, मैं ये चित्र इसलिए रखता हूं ताकि आपको समझा सकूं। उसको कहा कि तुझे जाना है, लोगों को छुड़ाना है। कैसे पॉसिबल है परमेश्वर? ताज्जुब की बात है। जब हम पढ़ते तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन अब आप कनेक्ट कर पाओगे। पास्टर्स, लीडर्स, प्रीचर्स, आप लोगों को भी कह रहा हूं, लकड़ी नीचे फेंक, सांप बन जाएगा। लकड़ी का पूंछ पकड़ ले, फिर लकड़ी बन जाएगा, मतलब सांप का पूंछ पकड़, फिर लकड़ी बन जाएगा। अब यहां पे लकड़ी आ गया, क्रूस, वहां पीतल, यहां लकड़ी, वहां सांप, यहां भी सांप। किसको दर्शा रहा है? ये वही पुराना सांप है। लेकिन जैसे ही लकड़ी को फेंका, सांप बन गए, मूसा डर गया। देखो,
उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे, और जब उसने उसे भूमि पर डाल दिया तब वो सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। अब आपको पता चल रहा है सांप का खौफ कितना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब क्योंकि जनरेशन बदल चुका है, दुनिया बदल चुकी है, आदमी एजुकेटेड हो चुके हैं, और इसको बीते कई बरसों चले गए, हजारों साल चले गए, लेकिन उन दिनों में जब कोई सांप देखता था तो उनके दिमाग में एक ही पिक्चर बनती होगी, ये वही सांप है जिसने आदम को फंसाया, ये वही सांप है जिसने ईव को फंसाया, ये वही सांप है जो उन पर जीत गया, इससे डरो, इससे डरो, इससे डरो। आज कैसे हैं? एक लकड़ी लेते हैं, सांप को पकड़ लेते हैं और उसको जंगल में जाके छोड़ देते हैं। कितने लोग हैं स्नेक कैचर्स, आई थिंक उसको यही बुलाते हैं। मूसा के वक्त में ये नहीं था। जो लकड़ी तेरे हाथ में, बोला क्या है? बोला लकड़ी, रॉड, नीचे फेंका, सांप बन गया। जैसे ही मूसा भागने लगा, वचन 5 को पढ़ते, तब उसने उसे हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। इसको कहते हैं कि मूसा सीख गया सामना करना। यही तो लिखा है ना याकूब की किताब उसका 4 का 7 आयत में, कि उसका सामना करो वो भागेगा। ऊपर क्या लिखा है कि मूसा भाग रहा है, लेकिन जब सामना करना सीख गया तो सांप भाग गया। मैं यही तो चाहता हूं कि मसीह समाज सीखे, सामना करना सीखो, वो भागेगा। आजकल दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं। अभी आप जो प्रार्थना निवेदन बांटते हैं और जो प्रार्थना निवेदन की दुकान चलाते हैं, मेरे को किसी ने लिंक भेजा था, ये कोई लोग हैं जो अलग अलग देश से आते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। कोई ब्रदर्स भी आते हैं, सिस्टर्स भी आती है, सर पे दुपट्टा डाल के, मैं अनीता के लिए प्रार्थना कर रही हूं, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रही हूं, मैं सुनीता के लिए, कविता के लिए, पता नहीं किसके के लिए प्रार्थना करते। लाल दुपट्टा, पीला दुपट्टा, प्रभु दिखा रहा है, तुमको चंगाई दे रहा है, तुमको ये मिल रहा है, तुमको वो मिल रहा है। सब बकवास। ऐसी प्रार्थना ऊपर बैठा परमेश्वर सुनता ही नहीं। आपको बिल्कुल साफ कह रहा हूं, प्रार्थना परमेश्वर उसकी सुनता है जो खुद प्रार्थना करता है, और वो भी उसकी इच्छा से जो परमेश्वर चाहता है। सामना करना सीखो। मैं ये कह रहा हूं, बैसाखी मत दीजिए चर्च को। बहुत सारे पास्टर्स क्या कहते हैं, रात की प्रार्थना करेंगे। बोला कैसे? बोला सब अपने अपने घर से प्रार्थना निवेदन की चिट्ठी लिखकर लाएंगे और वहां पे देंगे हमको, और हम सब प्रार्थना करेंगे। क्यों भाई? खुद प्रार्थना नहीं कर सकते? प्रार्थना आपको ग्रुप में करनी है। जैसे पतरस जेल में था ना, एक्ट चैप्टर 12 में, वो जेल में था ना, कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। मिनिस्ट्री के लिए कलीसिया बैठ के प्रार्थना करे, शहर के उद्धार के लिए कलीसिया बैठ के प्रार्थना करे, मिनिस्ट्री सेवा उसके लिए प्रार्थना करे, कोई दिक्कत नहीं है। पौलुस कह चुका है कोलोसियंस 4:3 में, मेरे लिए प्रार्थना करो कि वचन सुनाने के लिए द्वार खुल जाए। इसके लिए होती है प्रार्थना। मेरा सर दर्द ठीक कर दो, आज मुझे जुकाम है, आज मुझे खांसी है, मेरा पेट दुख रहा है, मेरे बॉडी में मूंगी आ गई है। वाह बेटा, इन सब के लिए बैठा है ऊपर परमेश्वर आपका। ये सब, अरे भाई खुद प्रार्थना करो। जब भूख लगती है तो खाना कौन खाएगा? तुम खुद खाओगे। वैसे तुम्हारी जरूरत है, परमेश्वर तुम्हारा पिता है। यह आपको क्यों नहीं समझ में आता? तुम बेटी हो तो वो तुम्हारा पिता है, तुम बेटे हो तो वो तुम्हारा पिता है। लेकिन 90% चर्च के सेवकों ने अपनी कलीसिया को अपाहिज बना दिया। बीच में यह डाल दे रहा हूं आप लोगों के लिए। तो सामना करना सीखो। मूसा जब सीख गया, बोला अरे वाह, ये इतना आसान था, मैं तो भाग रहा था। लेकिन दोस्तों गजब की बात यह कि यहां पे सांप आ गया। अब इस जीसस को मैं बीच में ला रहा हूं क्योंकि मूसा के साथ ऐसी दो बार घटना हो गई। यहां लकड़ी और वहां पीतल, इसके बाद पीतल, यहां लकड़ी। जानते हो इसका कनेक्शन कहां है? यहां पर दे रहा हूं। द बुक ऑफ डिटरनॉमी, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 18:18। सो मैं, यानी कि ब्रैकेट में यहोवा कह रहा है, उनके लिए, उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान, मूसा के समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा, प्रॉफिट। बस यहां से कॉन्सेप्ट को उठा लिया मुसलमानों ने कि ये यीशु नबी है। यीशु अ प्रॉफिट नहीं है, द प्रॉफिट है। एक होता है अ प्रॉफिट, एक होता है द प्रॉफिट। मतलब बहुत सारे प्रॉफिट्स आए थे,
यीशु वैसा नहीं है। मैं तेरे भाइयों के लिए, यानी कि यहूदियों के लिए, तेरे समान, मतलब जो तू अभी लीड कर रहा है उसकी वजह से बोल रहा है, एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा। जैसे यिर्मयाह कहता था मैं तो लड़का हूं, मैं बात नहीं कर सकता। परमेश्वर ने बोला कोई बात नहीं, एक मिनट को आग का कोयला उसके मुंह में डाला, फर्राटेदार बात करने लगा यिर्मयाह। अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वह उनको कह सुनाएगा। वह यानी यीशु। और आपको पता है शास्त्री फरीसी इस बात को जानते थे, इजरायली जूइश इस बात को जानते थे, तो उन्होंने यूहन्ना के पास भेजा, क्या वो तू है? तो क्या तू वह है? क्या तू वह भविष्यवक्ता है? यह क्वेश्चन पूछा था। जॉन ने कहा कि मैं तो नहीं हूं, उसने सीधा इनकार किया। जानते हो दोस्तों पौलुस के साथ क्या हुआ था? यही सांप फिर वापस आया। रखूंगा इसको। एक्ट चैप्टर 28 वर्स 3। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला, उसके हाथ से लिपट गया। पौलुस भागा नहीं, पौलुस डरा नहीं, उसने झटक दिया। बस ऊपर जरा फोटो देख लीजिए, उसने झटक दिया। लोगों को क्या लगा पता है? वहां के लोगों को अभी मर जाएगा, यह श्रापित आदमी है, पानी से बच गया लेकिन धरती ने इसको सांप से कटवा दिया, देखो अभी मर जाएगा, अभी मर जाएगा। जब नहीं मरा उसी को कह दिया ये देवता है। तो पौलुस भी लूसीफर का सामना करना सीख गया था। अब आपको क्या लगता है ये इत्तेफाक है? ये एक छोटी घटना है? बिल्कुल नहीं। आपको पता है जब उसने लकड़ी में आग लगाई, बटोर कर आग पर रखा, तब लूसीफर यानी कि यह सरपेंट बाहर आया। ये सब एक मैसेज दे रहे हैं आपको और हमको आज कि सुसमाचार किस पे प्रबल हुआ, किस पे प्रकट हुआ, यह बताने के लिए यह सब घटना घट रहा है। आपको पता है जब यीशु ने 12 चेलों को 70 चेलों को भेजा तो यह एक बात सामने आई। जब ये 70 चेले लौट कर खुशी से आ रहे थे तो जीसस ने कहा कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। सांपों, बिच्छू मतलब इविल स्पिरिट्स, सांप मतलब बॉस लूसीफर, ये लैंग्वेज है। आगे रखूंगा। मरकुस 16:18 क्या कहता है? सांपों को उठा लेंगे, यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कोई कुछ हानि ना होगी। तो दोस्तों अभी तक अधन की वाटिका में जो सांप सक्सेस हो गया था, सबसे पहले जो उसका खौफ था ओल्ड टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट में और यहां तक कि भी यीशु के वक्त में भी उस खौफ को यीशु ने हटा दिया और कहा कि सामना करो। यह वही पुराना सांप है। आगे मैं रखूंगा थोड़ा सा और, यह वही पुराना सांप है जिसके लिए यह प्रोफेसी हुई थी द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15 में। वह ब्रैकेट में वो पुरुष यानी कि जीसस, यशुआ हमशियाह, तेरे सिर को कुचल डालेगा, तेरे सिर को यानी लूसीफर के सिर को जो सांप है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुने। तो यहां पे लूसीफर का सर को चल दिया गया था क्रूस पर। ये देख लीजिएगा, ये वो पुरुष है दोस्तों। ये ऐरा गहरा ऐसा वैसा नहीं था जो कई लोग कहते हैं, खास करके जाकिर नायक ना। दोस्तों जानते हो पौलुस ने इसी सांप का क्या जिक्र किया है? परंतु मैं डरता हूं कि जिस सांप ने, जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, और उसके बिल्कुल ठीक में रोमियो की किताब उसका 16 का 20 में क्या लिखा? शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र को छुड़वा देगा, तुम्हारे पांव से। इसका मतलब क्या है? जब तुम उस पुरुष को पहचानोगे, जब
तुम उस कुचल देने वाले की जो घोषणा हुई थी अदन की वाटिका में, क्योंकि वहां पे सांप जीत गया था, लेकिन अब तुम फिर जीतोगे क्योंकि तुम आदम जात हो, तुम्हारे पांव से आदम और हवा हार गए थे बगीचा में, लेकिन यीशु के कलीसिया में ये नहीं हारेंगे। यही वजह है कि मैं तुम लोगों से कहता हूं, खास करके मसीह वालों से कहता हूं कि प्रार्थना निवेदन मत बांटा करो और दूसरों के साथ प्रार्थना निवेदन की भीख मत मांगा करो। अपने आप को खुद मजबूत करो और अपने पैरों से लूसीफर को कुचलो जो तुम्हारे लिए आता है बीमारी और कर्जा और पता नहीं किस किस रूप में। कैसा लग रहा है? वाह! ना दोस्तों सुनिएगा, थोड़ा और डीप जा रहा हूं अभी। वो ये वही यह पुरुष कुचल देगा, यही वह पुरुष जिसकी घोषणा हुई थी अदन की वाटिका में, उत्पत्ति 3:15 में, मरियम की कोख से पैदा हुआ ये वाला आदमी, यानी कि ये पुरुष। देखिए क्या लिखा है यशायाह की किताब 9:6 में, Isaiah 9:6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। इसका मतलब ये जो पैदा हुआ है, क्रिसमस 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 क्रिसमस, लाखों लाखों लोग कहते हैं कि बेबी पैदा हुआ था, बेबी पैदा हुआ था। बेबी पैदा नहीं हुआ था, बेबी पैदा नहीं हुआ था, सबका बाप पैदा हुआ था। आज से 2024-25 साल पहले सबका बाप, और वो पुरुष पैदा हुआ था जिसको यहां पर कहता है कि पुत्र दिया गया, यानी कि द बिगॉटन सन, एक मात्र पुत्र। ये जाकिर नायक और इनके जैसे लोग कहते हैं कि अय्यूब की पुस्तक में सन्स ऑफ गॉड, सन्स ऑफ गॉड, वैसे ही जीसस ऑल्सो सन ऑफ गॉड। जीसस इज नॉट अ सन, ही इज द सन और द सन। बात को समझा करो। लेकिन यह पुत्र है कौन? परमेश्वर। इसको मैंने जब पढ़ा हिब्रू में, यह थियोस है, डिएटी ऑफ ऑलमाइटी गॉड, दैवत्व जो परमेश्वर का था, डिवाइनिटी जो यीशु में, माफ करना, पिता में थी, वही पुत्र में थी। कैसे प्रूफ होता है डैनियल भाई? बताता हूं। ज्योतिषी आए थे, कम से कम 500-600 किलोमीटर की यात्रा करके, क्योंकि उनके पास में दानियल की भविष्यवाणी की किताबें थी। उन्होंने आकर क्या कहा? जो राजा पैदा हुआ है हम उसको वर्शिप करने आए हैं। प्रोस्कुनियो, प्रोस्कुनियो ग्रीक वर्ड, हम उसको वर्शिप करने आए। लिखा है कि नहीं लिखा है? और जब उन्होंने देखा, दे वर्शिप्ड, उन्होंने प्रोस्कुनियो किया। वर्शिप का मतलब, वर्शिप किसकी होती है? वर्शिप सबकी नहीं होती है। वर्शिप सिर्फ खुदा की होती है। वर्शिप सिर्फ यहोवा की होती है। वर्शिप सिर्फ ऑलमाइटी गॉड की होती है, एलोहिम की होती है, लॉर्ड की होती है। अरबिक भाषा में गॉड को जो ट्रांसलेशन आया है ना, वो अल्लाह, अल्लाह। तो वर्शिप यीशु की होती है, जिसको अरबिक में वर्शिप गॉड की होती है, जिसको अरबिक भाषा में ट्रांसलेशन हुआ है अल्लाह। अब इसको देखिएगा दोस्तों, अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी, दाऊद से बाबुल तक 14 पीढ़ी, बाबुल से मसीह तक यानी जीसस तक 14 पीढ़ी। 42 जनरेशन में वही सुसमाचार फैलाया गया था। मैथ्यू 1:17 में लिखा है, वही सुसमाचार। तब जाकर ये जो पोस्टर है आपके बीच में रखा हूं, टोटल 6000 ईयर्स का हिस्ट्री आपके सामने ला दिया हूं। एडम टू अब्राहम, अब्राहम टू जीसस, एंड टुडे, आज टोटल 6000 ईयर्स। वही समाचार था और आज भी वही सुसमाचार।
सुसमाचार पे ही अटैक है, गॉस्पल के ऊपर ही अटैक है लूसीफर का, ताकि सुसमाचार ग्लोरियस गॉस्पल लोगों पर ना चमके। लूसीफर का यह टारगेट है कि मैं नहीं करने दूंगा। बताइए, एक छोटी सी घटना रखता हूं दोस्तों। एमाउस के रास्ते में दो यहूदी लड़के आपस में चर्चा करते हुए जा रहे थे। उनके बीच में जीसस भी आकर उनके साथ शामिल हो गया और ऐसे ही पूछ लिया, भाई तुम लोग क्या बात कर रहे हो? बोला, तू अकेला है इस पूरे के पूरे गलील में, कफरनाहूम में, जो तुझे नहीं पता कि क्या चल गया, क्या हो गया? हम तो भौचक्के हैं और हमको तो लग रहा था कि यही आएगा जो इजरायलियों को छुटकारा देगा, लेकिन पता चला वही मर गया। लेकिन हमको सुबह सुबह शॉक कर दिया कुछ औरतों ने, क्योंकि वो कब्रों पे गई थी। ये सारा का सारा रिकॉर्ड आपके बाइबल में है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो ये दो लड़के कहते तुझे नहीं पता, और हमने सुना है कि वो जी उठा है। अब ये कहां तक सही है, कितना सही है, बात ही कर रहे थे कि जीसस का ये स्टेटमेंट आ गया। लूक चैप्टर 24 वर्स 25, आइए सुनते हैं। लिखा है कि हे निर्बुद्धियों, इंग्लिश में लिखा है फुलिश, मूर्खों, मूर्खों, जीसस का स्टेटमेंट है। हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। इंग्लिश में लिखा स्लो टू अंडरस्टैंड, तुम बहुत धीमे हो समझने में, मंदमतियों। 27 वचन क्या कहता सुनिए। तब उसने मूसा और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझाया। तो इसका मतलब है कि जो ये इंग्लिश में पूछते हैं ना कि जीसस ने कब कहा कि मैं गॉड हूं, आपको इंग्लिश में नहीं पूछना है, आपको हिब्रू में पूछना है, ग्रीक में पूछना है, लैटिन में, अरामिक में पूछना है। यहां पे जीसस ने कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा मूसा की किताब? टोटल 3 है, मूसा की किताब, भविष्यवक्ताओं की किताब और सारे शास्त्रों में से, यानी कि भजनों की पुस्तक रखूंगा मैं इसको, मेरे बारे में लिखा है। और ऐसा ही कुछ लूका 24 का 44 में, जब यही दो लड़के पतरस के पास भागे और बोला कि हमको तो मसीह दिख गया, जैसे सुबह सुबह औरतों को दिखा था, उस सलोमी को, मरियम को दिखा था, अब हमको भी दिख गया, हमने उसके साथ रोटी खाई, हमने उसको खाना साथ में खाते देखा, और हम उसको क्यों पहचान गए वो भी देखा। वाह, पतरस के पास भागते भागते आए, और जब सब कुछ हो गया तो यीशु ने क्या कहा सुनिए। फिर उसने उनसे कहा, ये वे मेरी बातें हैं, मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी। अब कब कही थी, बहुत ध्यान से सुनो, ये बातें कब कही थी इसमें नहीं लिखा है, यानी कि 4 किताबों में नहीं लिखा है कि यहां पे जो कन्वर्सेशन हुआ है वो नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि आप जो किताबें पढ़ रहे हैं ना, वो यीशु के घटना के 20 से 30 साल के बाद लिखी गई है। बैक टू बैक कोई पेपर पेन लेके यीशु के पीछे पीछे नहीं जा रहा था। 20 से 30 साल लगे हिस्ट्री को वहां पर जांच पड़ताल करके, फिर पूछा गया, ओके तुमने क्या सुना, अच्छा तुमने क्या सुना, अच्छा तुमने क्या सुना। इसलिए मत्ती की किताब में लिखा है कि मंदिर का पर्दा तब फटा जब प्राण छूट गए। लूका कहता है मंदिर का पर्दा पहले फटा, उसके बाद में प्राण छूट गए। ये 2 अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, हालांकि ये आपस में कॉन्ट्रडिक्ट नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग की बात है। लेखक मत्ती का हिसाब से जब वो कह रहा था तो वो यीशु के क्रूस के पास खड़ा था, लेकिन लूका का जो लेखक है वो मंदिर के पास खड़ा था। तो जो क्रूस के पास खड़ा है वो मरते हुए पहले देखेगा, जो मंदिर के पास में खड़ा है वो पहले पर्दा फटते हुए देखेगा, बस इतना ही फर्क है। तो मेरा कहना यह है कि वहां पेपर पेन लेके लोग पीछे पीछे नहीं जाते थे। अच्छा, अभी जैसे रिपोर्टर आजकल भागते, कोई नेता के पीछे, कोई अभिनेता के पीछे, ओके अभी इसने ऐसा का रिकॉर्ड करो, अभी इसने ऐसा का रिकॉर्ड करो, ऐसा नहीं था। 20 से 30 साल लगे। तो कुछ बातें आप जब पढ़ते हो तो आपको इसको दिमाग में रखकर पढ़ना है। जीसस ने बोला, जीसस ने बोला, ऐसे बोला, ऐसे बोला, ऐसा नहीं था। जीसस ने जो बोला है वो लैंग्वेज अलग है, पहले इसको समझो। इंटरप्रेट कैसे हुआ उसको समझो, लेखक कैसे लिख रहा है उसको समझो।
तो वो मेरी बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था, भविष्यवक्ताओं की व्यवस्था, भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखा है वो सब पूरी हो। तो इसका मतलब क्या है? ऐसा कौन सा नबी है, मैं सारे मुसलमानों के सो कॉल्ड स्कॉलर से पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा नबी है तुम्हारे किताबों में और फिर ओल्ड टेस्टमेंट में, ऐसा कौन सा नबी है जिसके आने से पहले इतनी किताबों में चर्चा हुई है? निकाल के बताओ। यीशु के जैसा कोई प्रॉफिट, तुम प्रॉफिट कहते हो ना, तो चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते, यीशु के जैसा कोई दूसरा प्रॉफिट है, निकाल के बताओ। ये इतना यूनिक क्यों है, या ये इतना विशेष क्यों है? सोच के देखिए थोड़ा। ही इज नॉट अ प्रॉफिट बट ही इज द प्रॉफिट, नॉट अ प्रॉफिट। ना जब बात यीशु यहां कर रहे हैं पवित्र शास्त्र की, तो दोस्तों उसको कहते हैं तनाक। तो इसका 3 जो स्पेलिंग है, माफ करना 3 जो लेटर्स है TNK, जिसका मिलाकर बनता है तनाक। तो T स्टैंड फॉर थोरा, N स्टैंड फॉर नवीम और K स्टैंड फॉर केतुईम, और जिसको कहते हैं कम से कम इसमें 5 किताबें, उसमें 8 किताबें, उसमें 11 किताबें। तब जाकर ये किताबों का भी जिक्र मैंने कर दिया। इन सब किताबों में आपको यीशु मिल जाएगा, जीसस मिल जाएगा, एज अ क्रिस्टोफनी यीशु मिल जाएगा। उठा के देख लिए, जो कि मैं कल परसों तक इसको पूरा क्लियर करूंगा। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है अभी तक? फेसबुक और यूट्यूब वालों, क्या आप शेयर कर रहे हैं? क्या इस वीडियो को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं? मैं वापस कहता हूं, आप लोगों के लिए मुफ्त है, लेकिन मैंने खूब मेहनत की है। मेरी मेहनत का फल लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इन जैसों की बकवास की बातें मसीह की तह में असर ना करें। इसको भी समझना होगा। 1 कुरिन्थियों 15:1, हे भाइयों, मैं तुम्हें वही समाचार, माफ करना सुसमाचार बताता हूं, वही, यही, यहां से जो निकला, यशाया 53:1 से जो निकला, वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था, जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। किसके द्वारा? सुसमाचार के द्वारा। सुसमाचार के द्वारा उद्धार कैसे होता है? क्योंकि आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि यीशु गॉड है। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। अगर उसी सुसमाचार को, जिसके ऊपर लूसीफर का अटैक हुआ है, जिसने लूसीफर ने स्ट्रैटेजी बनाई है कि दिस गॉस्पेल शुड नॉट रीच टू द नेशंस और टू द पीपल, वचन 3, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गढ़ा गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। एक सीधी बात पूछ लूं वक्त के हिसाब से, इस प्लैनेट पर ऐसा कौन सा देवता, ऐसा कौन सा राजा, ऐसा कौन सा नबी, ऐसा कौन सा इंसान, ऐसा कौन सा महात्मा मरा और जी उठा और आज तक जिंदा है? मैं पूरे मानव जाति को पूछ रहा हूं, ऐसा कौन सा खुदा है, ऐसा कौन सा नबी, महात्मा, देवता जो मरा और जिंदा हो गया? इतिहास उठा के देख लो, सब के सब मर गए। यीशु एक अकेला ऐसा था और है आज और रहेगा। इस वचन के हिसाब से इन शास्त्रों में जिसको तनाक कहते हैं, इन शास्त्रों में यीशु की बात को इतना प्रिसाइज करके क्यों लिखा गया है? कुछ तो वजह होगी ना। तुम सड़कों पे खड़े होके, कुछ मुसलमान सड़कों पे खड़े होके, प्रचारक जब प्रचार कर रहे होते, तो तुम सड़कों पे खड़े होके ऐसे ही अपना मुंह उठाए चले आते हो और कहते हो कि हाउ कैन बी जीसस इज अ गॉड। तो फिर ये सब क्या है? जिसकी हिस्ट्री है, जिसका इतिहास है, और एक ऐसा सरदार इस पृथ्वी पर इसी को क्यों टारगेट कर रहा है?
जीसस के गॉस्पल को ही क्यों टारगेट कर रहा है? इसका मतलब यह है कि इस अंधकार की जो ताकत है उसको तक पता है कि अगर किसी इंसान ने यीशु को अपना लिया उसका उद्धार पक्का है। इसीलिए तो कह रहा है पौलुस, ये देखो, उसी सुसमाचार से तुम्हारा उद्धार हुआ। कितना साफ लिखा है, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। बताओ। नाउ दोस्तों सुनिए, कुछ बातें आपके बीच में रखता हूं। जानते हो यशायाह ने क्या कहा? वचन 1 में उसने क्या कहा? किसने विश्वास किया? लेकिन जानते हो उसने वचन 2 में क्या कहा? क्योंकि वह, ब्रैकेट में यीशु, क्योंकि वह परमेश्वर का भुजबल, परमेश्वर का समाचार जो पूरे मानव जाति के लिए आया था, क्योंकि वह, फोटो देख लीजिए आप, क्योंकि वह उसके समान, यानी कि उसके सामने, माफ करना, पिता के सामने, उसके सामने अंकुर की नाई, लाइक अ टेंडर, अंकुर की नाई और ऐसी झड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। निर्जल मतलब पतझड़, बंजर जमीन। ये पृथ्वी क्या है? वी आर नॉट लिविंग इन अ परफेक्ट वर्ल्ड, बट वी आर लिविंग इन अ फॉलन वर्ल्ड। बताइए, उस झड़ के समान वह, यही तो नहीं समझ रहा था इथोपियन का खजांची। इसी को फिलिप ने समझाया पवित्र आत्मा की मदद से। जानते हो यहां पे जब बात हो रही है ना, अंकुर की नाई फूट निकला। सुनिए गलातियों 3:16, निदान प्रतिज्ञाएं इब्राहिम को और उसके वंश को दी गई। वह ये नहीं कहता कि वंशों को, सब प्रॉफिट्स को नहीं बोल रहा है, सब इंसानों को नहीं बोल रहा, पर जैसे पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह वंश मसीह। मैंने वहां पे सीड लिखा, सीड, SEED, सीड। यह सीड कहां से आया आप सब जानते हैं, अधन की वाटिका में। तेरे पेट का बच्चा सीड, तेरा वंश, अब्राहम को कहा तेरा वंश, इंग्लिश में सीड, हिब्रू ट्रांसलेशन में जीरा। बताइए, ये वही बीज है, ये वही बीज है जो अंकुर की नाई ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। एक ऐसी जमीन जहां पानी नहीं है, इसका मतलब एक्सेप्टेशन नहीं है, जिसको कहते हैं ना स्वीकार करना, इस जड़ को, वो जगह नहीं है। निर्जल भूमि एक्सेप्ट नहीं किया ना जूइश ने। बहुत ध्यान से सुनो, जाकिर नाइक के चेलों, अहमद शेख के चेलों, और वो सभी जो जूइश में भी कई लोग आज भी हैं, जीसस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उस वक्त, आज से 2024 साल पहले, अगर इस निर्जल जमीन पर, यानी कि इजराइल में, जब यीशु आए थे राइड ऑन अ डोंकी, गधी के बच्चे पे जब बैठ के आए थे, अगर उस दिन स्वीकार कर लिया होता ना, तो तुम लोग आज ये सवाल नहीं कर रहे होते कि जीसस गॉड कैसे हो गया। क्योंकि यहूदियों ने वहां तो ऐसे ऐसे बातों को रख दिया होता, लिख लिख कर कि यस, ही इज अ गॉड, ही वॉज द सीड इन अ फॉर्म ऑफ मैन, एक पुरुष के रूप में, लेकिन वो गॉड था। अगर उस दिन कह दिया होता, जो कि आने वाले दिनों में कहेंगे, क्योंकि हर घुट ना झुकेगा, हर जबान कबूल करेगी कि यीशु लॉर्ड है, अदोनाय किरियोस, यूड है, वाव है, यहोवा है। ये यहूदी स्वीकार करेंगे अंत के दिनों में। तब क्या करोगे? इसके पहले कि बहुत देर हो जाए, एक्सेप्ट हिम एज अ गॉड। 20 प्रूफ अभी तक नहीं आया, याद रखो, आएगा। दोस्तों कैसा लग रहा है फेसबुक और यूट्यूब वालों? क्या आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं? क्या आप लोग लाइक्स दे रहे हैं? क्या आप लोग शेयर कर रहे हैं? क्या आप लोग इनवाइट कर रहे हैं? प्लीज डू दैट। उत्पत्ति 3:15, मैं तेरे और इसके स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, वंश जब भी शब्द आएगा तो वो बीज है, याद रखिएगा, सीड।
उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, तो उसकी एड़ी को डसेगा। यहां जीसस की बात हो गई थी, यहां यशुआ मसीहा की बात हो गई थी, यहां मसीहा की बात हो गई थी। इसलिए तो पौलुस कहता है ना, सीड। यह सीड कौन था दोस्तों? यह सीड, मैंने फोटो इसलिए रखा हूं ताकि आपको समझा सकूं। सीड कौन था जो मरियम के द्वारा पैदा हुआ? फोटो देख लीजिएगा। आइए पढ़ते हैं लूक 131। देख तू, यानी कि औरत को कह रहा है, यहूदी औरत को कह रहा है कि देख तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, पुत्र उत्पन्न होगा, पुत्र, पुरुष, एक पुत्र, एक शरीर, एक बॉडी पैदा होगा, एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यशु रखना, यशुआ, यशुआ रखना, क्योंकि ट्रांसलेशन हुई है ओरिजिनल। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। वो महान होगा शब्द क्यों? तो फिर प्रश्न उठता है कि ऐसा कौन सा प्रॉफिट है जिसके लिए यह कहा गया कि वो महान होगा? सिर्फ जीसस के लिए। बताओ। ऐसे हजारों क्वेश्चन खड़ा कर सकता हूं मैं तुम लोगों के सामने। ये क्यों है, फिर वो क्यों है, फिर वो क्यों है, फिर, और उसके कंपेयर में किसी और को लाके खड़ा करो अगर दम है। ये हो गया लूका का एंगल। अभी मत्ती का एंगल पढ़ते हैं। मैथ्यू 1:23 कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमारे साथ। इसका मतलब है कि जो लड़का पैदा हुआ है ना, उसका नाम का मतलब ही है कि ये परमेश्वर इस्राएलियों के साथ। तो मैं इस वचन से हिसाब से पूछ रहा हूं, फिर पैदा कौन हुआ है? पुत्र पैदा हुआ है कि परमेश्वर पैदा हुआ है? क्योंकि उसका नाम रखा गया इमैनुअल। अब याद रखो, ये मेरे 20 प्रूफ में नहीं है, ये तो इंट्रोडक्शन है। अभी जब मेरा 20 प्रूफ आएगा वो अलग टॉपिक है, वो शायद मैं कल से शुरू करूंगा। कैसा लग रहा है? इसका मतलब फिर ये तो बोलना पड़ेगा ना, सीड जो गॉड है ना, वो सीड बनकर आया। सीड गॉड मैनिफेस्टेड इन फ्लैश, गॉड मैनिफेस्टेड इन फ्लैश। इसको फिर हम क्या कहेंगे कि जो बीज था, यानी जो लड़का पैदा हुआ, जो पुत्र पैदा हुआ, जिसकी प्रोफेसी तनाक में की गई, TNK तनाक, जिसकी प्रोफेसी करी जा रही थी, एडम टू मोसेस, मोसेस टू जॉन द बैप्टिस्ट, जिसकी प्रोफेसी जीसस खुद कहते हैं कि मेरे बारे में लिखा है। तो वो था कौन? इसके हिसाब से फिर था कौन? इमैनुअल का मतलब है परमेश्वर इस्राएलियों के साथ। जैसे टैबरनैकल इस्राएलियों के साथ, उस टैबरनैकल में था कौन? परमेश्वर। मरियम के पेट से जो पैदा हुआ वो है कौन? इमैनुअल, टैबरनैकल। सी दिस। तब जाकर ये पोस्ट रखा हूं, गॉड मैनिफेस्टेड इन फ्लैश। नाउ आप कुछ बुद्धिजीव लोग, हमको क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट चाहिए, तो लीजिए 1 तिमोथी चैप्टर 3:16। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ। अब इसका इंग्लिश वर्जन रख रहा हूं, किंग जेम्स वर्जन। Without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. अब इसको क्या करेंगे आप? हां, मैं जानता हूं कि आप में से जो जाकिर नाइक और अहमद शेख के डिसाइपल्स हैं, वो पॉल के स्टेटमेंट को इंपॉर्टेंस नहीं देते, बट हु केयर्स? हु केयर्स? डालो डब्बे में तुम्हारा कॉन्सेप्ट। लेकिन ये सच है, ये सच है। अभी आते हैं इंजील पे, गॉस्पल पे आते हैं, ठीक है ना? 15 मिनट दीजिए, मैं खत्म करूंगा। गॉस्पल पे आते हैं। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1:1। आइए पहले इसको हिंदी में पढ़ते हैं। आदि में, बेरशीत, हिब्रू में बेरशीत रख दिया हूं दोनों। आदि में, इन द बिगिनिंग, और फ्रॉम द बिगिनिंग वचन था। पास्ट टेंस वर्ड है, था। जीसस, वचन यानी जीसस परमेश्वर के साथ था, जीसस, और जीसस यानी वचन परमेश्वर था। अब इसका क्या करोगे? और जहां जहां परमेश्वर, इंग्लिश में गॉड, मैंने उसका भी ट्रांसलेशन रखा है थियोस, स्ट्रॉन्ग से ही है,
जाके चेक करो मुसलमानों। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड, थियोस, एंड द वर्ड वॉज गॉड, थियोस। स्ट्रॉन्ग से, स्ट्रॉन्ग चेंज नहीं हुआ, स्ट्रॉन्ग चेंज नहीं हुआ, वही स्ट्रॉन्ग से। अब बताओ, अब सुनो वर्स 2 क्या कहता है। यही थियोस आदि में, बेरशीत, परमेश्वर के साथ था। यानी कि यही जो गॉड है इधर, यही जो गॉड है, गॉड के साथ था। थियोस, थियोस के साथ था। अभी ये स्टेटमेंट कितना स्ट्रांग है बताइए जॉन का। अब मैं आपको बताता हूं कि यही गॉड कैसे बीज बन गया, यही गॉड कैसे बेटा बन गया मरियम का, कैसे बॉडी में आ गया। आइए सुनते हैं इसी किताब का 1:14। वचन, थियोस, गॉड, जीसस, वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। टैबरनैकल, डेरा, टैबरनैकल, हिब्रू वर्ड, माफ करना ग्रीक वर्ड टैबरनैकल, देहधारी, इन फ्लैश, बॉडी में। अब बोलो, तब जाकर पॉल क्या कहता है, कोलिशियंस चैप्टर 2 वर्स 9 कहता है, क्योंकि उसमें, इन हिम, उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। गॉड हेड बॉडीली, इसका मतलब डीएटी ऑफ गॉड, डीएटी ऑफ जीसस, दैवत्व, डिवाइनिटी परमेश्वर की यीशु में दिखेगी। और दिखी। इसको फिर ये कहूंगा कि गॉड धरती पर चलता फिरता, या धरती पर चलता फिरता गॉड। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है अभी तक? तो जिसके चलते, ये तो अभी पहला एपिसोड है, ये तो पहला भाग है। मैं 10-5 मिनट और लूंगा, फिर खत्म करूंगा। इसको समझाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। क्रिस्टोफनी, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ क्राइस्ट बिफोर हिज इनकार्नेशन। जानते हो जोशुआ यीशु को जब देखता है, आइए पढ़ते हैं। मैं जब भी इस प्रूफ में आऊंगा ना, मैं इसको फिर लेकर आऊंगा, इसलिए मैंने सब नहीं डाला। लिखता है कि एक पुरुष को देखता हूं, कैसे? आइए पढ़ते हैं। द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 5 वर्स 13, यहोशू 5:13। जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। वचन 14, मैं यहोवा के सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। यह पुरुष बात कर रहा है कि मैं सेना का प्रधान हूं। जैसे ही उसने कहा कि मैं सेना का प्रधान हूं, मैं आपको जब भी प्रूफ दूंगा तो ये व्यक्ति उसको शखा, हिब्रू वर्ड है शखा, शखा का मतलब है वर्शिप करना, उसको मुंह के बल गिर के उसको वर्शिप कर रहा है। अगर ये नेचुरल, माफ करना, नॉर्मल, ऑर्डिनरी कोई एंजल होता तो वर्शिप करने नहीं देता। मैं करूंगा क्लियर, कल करूंगा, रोकता। लेकिन जब मैं बताऊंगा तो इसने नहीं रोका। लेकिन देखा कैसे? पुरुष को। यूहन्ना 5 का 46 और यूहन्ना 8 का 56। आइए देखते हैं मोसेस एंड अब्राहम दोनों क्या कहते हैं। पहले बात करते हैं मोसेस की। क्योंकि यदि तुम मूसा की प्रतीति करते तो मेरी भी प्रतीति करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा। किसके विषय में लिखा? जीसस के विषय में लिखा। क्या रखूंगा? ओ सॉरी, अब्राहम क्या कहता सुनिए। तुम्हारा पिता अब्राहम, नॉट इब्राहिम। हम इब्राहिम नहीं बोलते, अब्राहम बोलते। इजरायली लोग अब्राहम बुलाते हैं, ठीक है ना। मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। तब जाकर ये पोस्ट मैंने फेसबुक पे डाला था कि दोनों ने कहा था, मोसेस ने, माफ करना, अब्राहम ने और मोसेस ने, दोनों ने कहा था कि ये गॉड है। जब देखा और जब लिखा तो दोनों ने कहा कि ये गॉड है। प्रूफ देता हूं मैं आपको, 20 प्रूफ में तो फिर आएंगे ये लोग। जेनेसिस 18:8 में अब्राहम मिलते हैं, एक्सोडस 24:10 में मोसेस मिलते हैं। तब उसने
मक्खन, दूध, वो बछड़ा जो उसने पकाया था लेकर उनके आगे परोस दिया, और आप वृक्ष के तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। तो ये जो शब्द है, मैंने इसको हाईलाइट क्यों किया, क्योंकि यहां पे जब परमेश्वर यहोवा आदोनाई यूड हे वाव हे, जब उसको कहता है कि सीनाई पर्वत पर आ जाओ, सीने पर्वत पर आ जाओ, और इज़राइल के परमेश्वर का दर्शन किया, उसके चरणों के तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था, आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था। उसने इज़राइलियों के प्रधानों और हाथ ना बढ़ाया, तब उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया। तो नीचे जो 3 पुरुष थे उसमें से एक है क्रिस्टोफनी, यहोवा यूडेवावे, 2 एंजल्स। और जब एक्सोडस 24 में 70 एल्डर्स, मोसेस, जोशुआ, ये जब जाते हैं तो यहां पे भी खा रहे हैं, वहां पे भी खा रहे हैं। किसके साथ? प्रूफ करता है, जो कि मैं 20 में आऊंगा, तो 20 टॉपिक के प्रूफ में आऊंगा तो मैं और भी क्लियर करूंगा। प्रूफ करता है यहोवा को देखा, इसलिए मैंने रखा। दोनों ने कहा, देखा, 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 लिखा, ये गॉड है। अब्राहम देखता है जीसस को क्रिस्टोफनी बिफोर इस इनकारनेशन के रूप में। मोसेस देखता है जीसस को क्रिस्टोफनी बिफोर क्राइस्ट इनकारनेशन। दोनों के दोनों देखते हैं। जब भी इस प्रूफ में आऊंगा तब तो टोटल डिटेल में आऊंगा। आशा करता हूं कि आप लोग यहां तक बात को समझ रहे हैं। कुछ टाइम दीजिए, फिर मैं क्लियर कर रहा हूं, मतलब खत्म कर रहा हूं। योना 1:18, परमेश्वर ब्रैकेट में पिता को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में उसी ने उसे प्रकट किया। तो यहां पे इसने और यहां पे इसने देखा। किसको देखा? क्योंकि पिता को कोई नहीं देख सकता। अगर कोई परमेश्वर को, कि ये परमेश्वर ऐसा है, अगर किसी ने प्रकट किया तो वो सिर्फ जीसस है। अब मेरे को बताओ, दुनिया के सारे लोगों, जीसस का लेवल देखो कितना है। जिसको अरबिक लैंग्वेज में अल्लाह कहते हो, उस अल्लाह को जीसस ने प्रकट किया है। रखना और एक प्रूफ, क्योंकि बात एक से नहीं बनती है ना, 2 गवाह से बनती है। 1 तिमोथी 6:16, इसी स्टेटमेंट को पौलुस ने बोला, अमरता केवल उसी की है, वह अगम्य ज्योति में रहता है, न उसे किसी मनुष्य ने देखा, न कभी देख सकता है। पिता अरबिक लैंग्वेज में अल्लाह को कभी कोई नहीं देख सकता। तो फिर मोसेस ने और अब्राहम ने देखा किसको? एग्जैक्टली जीसस को। किस रूप में? क्रिस्टोफनी। उस माउंट ज़ाहिन में कौन बात कर रहा है? यहोवा, जीसस। अब्राहम से कौन बात कर रहा है नीचे आके? यहोवा, जीसस, गॉड। योना 14:9 में फिलिप ने पूछा, मुझे पिता दिखा दे। यीशु क्या कहते हैं? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। वाह, ऐसा स्टेटमेंट कौन बोल सकता है? आदम अलैहिस्सलाम बोल सकता है, मूसा अलैहिस्सलाम बोल सकते हैं, अब्राहम बोल सकता है, दाऊद बोल सकता है। इस प्लेनेट पे जितने भी प्रॉफिट है, कभी किसी ने नहीं बोला, सिर्फ जीसस ने बोला। तो आपको नहीं लगता है कि जीसस बहुत स्पेशल है? और वो स्पेशल इसलिए क्योंकि वो खुदा है। आगे प्रूफ होगा, डोंट वरी। योना 10:30 में, मैं और पिता एक है। वी शेयर द सेम डीएटी। हम दैवत्व, डीएटी मतलब दैवत्व, हम एक ही दैवत्व शेयर करते हैं। मैं और पिता एक ही है, यह मतलब है उसका। तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। जूइश लोगों ने यही पढ़कर, यही सुनकर तो बोला, खुद को कैसे बोल सकता तू तो मनुष्य है। लेकिन वो समझे ही नहीं, ये मनुष्य नहीं है, ये खुदा है, खुद मनुष्य बनकर आया। वो बीज जो लूसीफर के सर कुचलेगा, ये नहीं समझ पाया उसको। वाह, मीडिएटर
थोड़ा सा 5 मिनट दीजिए। मीडिएटर, पहला तिमोथी 2:5, परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह। लेकिन क्या है, अर्थात मसीह यीशु क्या है? मनुष्य। वो पृथ्वी पर मनुष्य जरूर था। प्रश्न है क्यों मनुष्य? मनुष्य क्यों? रुक जाइए। इस पृथ्वी पे अगर परमेश्वर को किसी को मिलाना है, माफ करना, मनुष्य को अगर परमेश्वर से मिलाना है, परमेश्वर को अगर मनुष्य से मिलाना है, परमेश्वर उनको माफ करे, उनके पापों को माफ करे, उन्हें उनकी प्रार्थना सुने, उनको ब्लेस करे, तो एक ही मीडिएटर है, बिचवई है, और वो है यीशु मसीह जो कि मनुष्य है। आज भी इब्रानियों चैप्टर 7:25, अगर मैं गलत नहीं हूं, आज भी वो मध्यस्थी कर रहा है, लेकिन मनुष्य बनकर। आज भी नहीं तो हमारी औकात नहीं, और ना ही हम जा पाएंगे। हम जैसे सूरज को देखकर आंख अंधी हो जाएगी, आंख तुम्हारी खत्म हो जाएगी ना, वैसे सूरज को बनाने वाला ऑलमाइटी गॉड, उसको देखकर तुम नहीं टिक पाओगे, खत्म हो जाओ, राख हो जाओगे। लेकिन एक आया बीच में, मीडिएटर जीसस, मनुष्य बनकर। ना दोस्तों, मैं जानता हूं कि टाइम हो चुका है। क्यों मनुष्य, मैं यहां से कल बात करूंगा। आशा करता हूं कि आज आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, बातें आपको समझ में आई है। मेरा परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से खूब बात करेगा, और जो ये रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, परमेश्वर आप लोगों से खूब बात करेगा। बहुत एजुकेट होंगे, और मैं बहुत डीप जाने वाला, ये तो कुछ नहीं है, मैं बहुत डीप जाने वाला हूं कल परसों। ठीक है, आइए प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद। मैं जानता हूं कि ये बातें ऐसी मोतियां हैं, वो डायमंड्स हैं, जो परमेश्वर लोगों की आंखें खोल सकती हैं, सत्य को जानने के लिए मदद कर सकती हैं। ये वीडियो लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को बदले, और उस ट्रैप से, उस गंदगी से, उस झाल से जो लूसीफर ने बिछाया, वहां से बाहर निकल सके। तेरे हाथों में सब कुछ सौंपते, ये प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल, याद रखिएगा, ठीक 8 बजे। फिर कहता हूं, वीडियो ट्रेंड इसलिए हो पाती है आजकल क्योंकि उसको लाइक्स, कमेंट्स और उसको शेयर बहुत मिलते हैं, तो तब जाकर वीडियो ट्रेंड होता है। अगर आप चाहते हैं ये वीडियो खूब ट्रेंड हो, खूब शेयर करें, खूब कमेंट करें, खूब लाइक दीजिए फेसबुक और यूट्यूब पे। वापस कहता हूं, फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव में कल फिर वापस आ रहा हूं, ठीक 8 बजे, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। गॉड ब्लेस, प्रभु आपको आशीष दे।